आज का दिन होने वाला है फिनाले की तरफ बढ़ने वाला दंगल। अब आप सभी को अपनी ज़बान चलानी है और अपना पॉइंट रखना है और ये बताना है कि क्यों आप सबसे ज़्यादा डिजर्व करते हो बैटल ग्राउंड की ट्रॉफी। अभी भी गेम में ये काफी सेफ प्ले कर रही है। तो अगर मैं सेफ प्ले कर रही होती तो मेरा सिंपल सीधा वोट होता आशिका को। मैं कभी वहां नहीं झुकी हूँ जहाँ पे पल्ला भारी हुआ है। निशा के बारे में यही बात है कि जिनका पल्ला भारी होता है निशा वहां चली जाती है। स्टार्टअप एक बहुत छोटे से गांव से हुआ है। यहाँ पे जो चीजें चल रही है सबके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है। बार बार इस चीज के साथ एक सिंपैथी कार्ड फेंकना, ये गेम प्ले मत करो ना यार। मैं गांव से आया हूँ, मैं धूल से उठा हूँ, हम के गद्दे से उठ के थोड़ी आए। जिस भी प्लेयर ने गिवन टाइम में सबसे ज्यादा बार अपने ओपोनेंट को प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा दिया वो उस मैच का विनर होगा। 3, 2, 1 लॉक मत करना शिवा। चल आशिका। पीछे मुश्किल। नेक दबा रही है। ये क्या है? नेक दबा रही है। ये क्या हो रहा है यार? ये मेरे को पिच करिए। अबे खून मार रही है मेरे को। इतना गंदा खेलती है यार। यार हाथ खुलवा दो ना। आई थिंक दिस इज नॉट फेयर। दंगल मीन्स दंगल, हाथ से ही होती है कुश्ती तो भाई। अब नजर नहीं हट रही, अब तो यही चाहिए। दो ये लेके जाना है घर। विश्वास ही नहीं है इस पे। तो किस पे विश्वास नहीं है? क्यों? दो मुंह का आदमी है भाई, पता सब है पर नादान बनना ना। अबे साले इसके पत्ते पहले ही खोल दिए मैंने। वही मैं कह रहा हूँ ना, सुबह सुबह आते ही ये क्या है। राजा या तो सही में सीधा है या तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। सीधा वीधा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ही स्मार्ट है। कभी कभी मेरे को भी ये फील होता है। पॉलिटिशियन वाली बातें करता है ये। जो कर रहा था मेरे साथ शिवा भाई, मैं तो मेरा तो नहीं हो पाएगा। आपका क्या है? मैंने कि मेरा तो यार कि मेरा तो यूरोप वाला है। मैंने उन्होंने एक शर्त रखी है, देखो शिवा भाई अभी मैं फिर वोट ले आऊंगा, फिर मैं ऊपर आ जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है, जाते हैं यहाँ से, ऐसा बोला इसने। अब मुझे मौका मिलेगा चाहे कोई भी ऊपर चल रहा हो, राजा को लूंगा सबसे पहले। राजा को जब तक 4 लाख नहीं लाऊंगा जब तक नहीं छोड़ूंगा उसे। वो मुंह तुड़ा के बैठा बंदा है यार। अंकुल हाँ उसकी पूरी शक्ल खराब हो गई है कल के टास्क में, फिर भी नहीं कुछ उसने कसम खाई है। हाँ। अच्छा इसलिए नहीं बोला। हाँ अरे फंसा दिया इसको तो षड्यंत्र में। वो भी अभिमन्यु फंस गया अंजलि के सर की कसम। अब हर टास्क से पहले ही होगा। यार ऐसे मत बोल। सोच ले अब तो उससे कितना प्यार करता है, देख। तभी तो पसंद है मुझे वो, इसीलिए अच्छा लगता है कि वो तुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो तेरे से प्यार करता है। अरे वो कहीं और नहीं जाता ना, एक ही जगह टिका रहता है। फतेहपुर जाने दो उसे एक बार। लड़कियां बहुत फैन है उसकी बाहर। हाँ सुनने में आ रहा है भाई। यूपी का शेर, फतेहपुर की शान। जिससे भी सुन रहा हूँ सब यही कह रहे हैं। मैंने भी यही सुना है। इनसिक्योरिटी हो रही है। ओ भाई बहुत पॉजिटिव है ये, बहुत मेरे से लड़ लेती है ये, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी और के साथ बैठी कैसे हूँ। तो उसका भी सेम सीन प्यार में सोचो, उसका भी सेम सीन है। वो भी तो लड़ लेता होते। किसी और के साथ बैठा कैसे? उनको मेरे से नहीं, उसको बस पोगी भैया किसी और के साथ नहीं बैठने चाहिए। कल इतना फनी हुआ, अंकल को पता चला अंजलि 25 की होने वाली है इस साल, तो बोलता बहना। हाँ उस गधे ने मुझे ऐसे बोला। मैंने कहा तो क्या रिश्ता वो कर रहा है, फिर कह रहा फनी वे में बोल रहा हूँ। मैंने कहा जाके सर मार अपना। वो कितने साल का? 21। वो भी तो पागल हो रहा है कल से, जब से सर पे पड़ी है
जी भर के देख तो लूं, यही हफ्ता बचा है। खाते खाते और देखता है चबाते हुए। अरे ये तो बहुत क्रीपी लग रहा है। हाँ क्रीप लगता है, खाएगा यूं एकदम कुबड़े की तरह बैठ जाएगा। चुप कर, अब ये आपको पिटना है क्या मुझसे? अभी सुबह सुबह बता। बात क्यों चेंज कर देती है तू? कुलजली। कुलजली तो ऐसा लग रहा हो किसको जला रहे हो? कल आपको पता है शिवा आया था बात करने मुझसे? नहीं पता। जेन्युइनली मेरे को पता है, मेरे को उसने इतना तक कभी बात नहीं करनी, उसने मुझे इतना हेट करा है। हाँ बट वही वाज वन ऑफ द रीजंस जो मुझे ये सब हुआ। जब ये एलिमिनेशन के टाइम पे भी मैं रोई थी, तब क्यों तो वो हंस रहा था जब मैं रो रही थी। ही वाज लाफिंग, यार तो ऐसा है, यार तो ऐसा ही है। ही इज नॉट माई फ्रेंड। बट फिर क्यों ये तुम वेज बदल कर आते हो? डबल फेस्ड ये है कि मैं हूँ, खुद उसने मुझे एक्सेप्ट किया। ही वाज फ्रेंड्स विद मी बिकॉज ऑफ द गेम। फ्रेंड्स वाला मतलब उसका था, दिल से था, तभी वो हमेशा हर किसी को जिसको जो भी जीतता था बोलता था महक से नहीं लेना मैं। और अभी लास्ट टाइम भी बोला था मिश्रा को। हाँ मिश्रा को। या एक बात बताऊं, जब मिश्रा ने आशिका के क्रेडिट्स लिए और मिश्रा ने आशिका को बोला कि इट वाज वेरी ऑब्वियस ब्रो, मैं तेरा ही लूंगी, तुझे पता है ना, तो वो जो पिच उसने उधर रखी, दैट वाज नल एंड वॉइड। अभी का ना सिनेरियो ऐसा ही हो गया टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे पहले जो था ना, इट वाज रियल एंड इट वाज नॉट रियल, इट वाज फेक। शिट ऑफ अ पर्सन ही इज। एंड मेरे को लगता है कि मैंने कैसे भरोसा करा ऐसे इंसान पर। So contestants, hello and welcome to Charge Presents Battleground powered by Honda Big Wing. Pain relief partner के Ortho, nutrition partner Big Muscles, snacking partner American Pistachio, protein partner Right Bite Max Protein, pre-workout partner Tagre and streaming partner Amazon MX Player. आप सबकी जर्नी चाहे अलग अलग रही हो, पर आप सबका लक्ष्य एक ही रहा है, टू विन द ट्रॉफी ऑफ बैटलग्राउंड। पिछले 4 हफ्ते से हर दिन जो आप लोग पावर प्ले कर रहे हैं, इतने लोगों के बीच जो आप लगातार सरवाइव कर रहे हैं, आपस में झगड़े हुए, जो दोस्तियां हुई, दोस्तियां टूटी। इनफैक्ट आप सभी कई बार टूटे हो, लेकिन कई बार वापस भी खड़े हुए हो। ऑल दैट फॉर ओनली वन थिंग, टू विन द ट्रॉफी ऑफ बैटलग्राउंड। ट्रॉफी का हकदार सिर्फ एक मेल और एक फीमेल ही होंगे, और जो भी ये ट्रॉफीज जीतेंगे वो लिखेंगे बैटलग्राउंड की हिस्ट्री में अपना नाम। तो कैसी लगी आपको ये ट्रॉफीज? बहुत सारी इंजरीज हील हो गई इसको देखे कि इसके लिए लड़ रहे थे हम। इट्स ऑल वर्थ इट। ये मेरे घर पे अच्छी लगेगी, यहाँ अच्छी नहीं लग रही। घर पे तो सबके अच्छी लगेगी, डिपेंड करता है हाथ में किसकी अच्छी लगेगी। आज एक्चुअली याद आ रहा है कि हम लोग कितने हफ्तों से किस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज का दिन होने वाला है फिनाले की तरफ बढ़ने वाला दंगल। पावर प्लेस में तो आप सभी एक दूसरे के ऊपर बहुत हाथ पैर चलाते ही हो, लेकिन अब आप सभी को अपनी ज़बान चलानी है। ये दंगल 2 या 3 लोगों के बीच में होगा, जहां आपको बताना होगा कि क्यों आप सबसे ज्यादा बैटलग्राउंड की ट्रॉफी जीतना डिजर्व करते हो और सामने वाला क्यों डिजर्व नहीं करता। बाकी के कंटेस्टेंट्स दंगल को वोट करेंगे और हमें ये बताएंगे कि किसकी पिच उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगी। जिसको कम वोट्स मिलेंगे उसके फेस पर उस वर्बल फाइट का विनर स्प्रे करेगा। तो सबसे पहले इस बातों की दंगल में उतरेंगे निखिल वर्सेस राजा वर्सेस भाविश। Let's go guys. निखिल, आपसे शुरुआत करते हैं। मैं डिजर्व इसलिए करता हूँ, पहली बात तो ये कि मैं इंजरीज के रोने नहीं गाता। मैं आया था 1 लाख पे, 88,000 तक भी गया हूँ, वहाँ भी नहीं रोया। 8 लाख टॉप पर भी आया हूँ, वो खुशी भी मैंने अच्छे सबके साथ वो करी। किसी से मेरा कोई बैर नहीं है। पूरे घर में सब जानते हैं कि जहाँ जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने की बारी आई, मैंने अपना हाथ पहले रखा है और अपना सर पहले लाया हूँ। हाँ, मेरी टीम ने मेरा सपोर्ट करा है, तो हो सकता है कि ये भी कहीं ना कहीं रीज़न रहे मेरे टॉप नंबर 1 पे रहने का। मैं अकेला इसमें नहीं हूँ। बात करूँ राजा की, राजा नो डाउट रियल लाइफ में बहुत अच्छा बंदा होगा, सिर्फ वोटिंग के बेसिस पे वो ऊपर है। और अगर आप चाहते हो वो वोटिंग के बेसिस से जीते तो डेफिनेटली आप उसे जिता दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कमा के आया हूँ,
ठीक है। रही बात भावेश की, भावेश भी इंजर्ड है, बट मैं चाहता हूँ परफॉर्म करे, बट इंजरी की वजह से हो सकता है वो लैग कर जाए कहीं ना कहीं। तो इन तीनों में अगर परफॉर्मेंस बेसिस पे, पर्सनैलिटी बेसिस पे, मैं इसको डिजर्व करता हूँ यहाँ पर। तो रही बात इंजरीज की, इंजरीज के रोने यहाँ पे कोई नहीं रो रहा है। इंजरीज की वजह से परफॉर्म करने नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। ये नीचे था, नो डाउट, ये नीचे से ऊपर गया, उसमें हमारा भी हाथ था। 2 लाख क्रेडिट टोटल हमने दिए। मैंने कभी क्रेडिट नहीं मांगे, कभी कुछ नहीं मांगा। उसका क्रेडिट दिया मैंने तुम लोगों को, बोला मैंने। इकलौता बंदा ऐसा था अंकुल के अलावा कि जब से शो में आया हूँ और जब तक हूँ सारे टास्क खेले हैं, एक भी टास्क नहीं छोड़ा जब तक डॉक्टर ने मना नहीं किया। और राजा भाई दिल से बहुत अच्छे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। वो पहले ही बोल देते कि ये मेरे बस का नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला मेरे बस का नहीं है। हाथ टूटा है, मेरे बस का है। एक हाथ से खेलूंगा, मेरे बस का है, मैं खेलूंगा। मेरे को खेलने से मतलब है, जीत हार चलती रहेगी। इस शो में थोड़ा सा योगदान और बढ़ाइए, क्योंकि ये लास्ट वीक बचा है और सामने ट्रॉफी पड़ी है। अगर आपको जीतना है तो आपको योगदान देना पड़ेगा। चलो, आपने तो बहुत अच्छी बात बोली कि मतलब मैं अपना 100% नहीं देता हूँ और जहाँ होनी चाहिए मैं वहाँ पे नहीं होता हूँ। तो भावेश भाई और निखिल भाई, देखिए मेरा स्टार्टअप एक बहुत छोटे से गाँव से हुआ है, जहाँ पे चीज़ें कोई सोचता नहीं है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और स्टार्टअप मेरा वहाँ से हुआ है जर्नी। अगर काबिलियत नहीं रहती तो बाहर देख रहे लोग मुझे उतना सपोर्ट ही नहीं करते। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, इनको सब पता है, सारी चीजें पता है, यूट्यूब कैसे चलता है, गूगल क्रोम कैसे चलता है। आप कह रहे हो क्या गांव से हम भी आए हैं, हमारे यहाँ पे भी चीजें हैं। आप लोग यार ये मत बोलो, आपको नहीं आता राजा भाई। उसके बाद आप बोले ना, तो निखिल भाई का एक ही क्वेश्चन आता है कि इनको वोटिंग 4 हफ्ते से आप हमारे साथ हो, 4 हफ्ते से हम देख रहे हैं यार। वोटिंग कहाँ से आ रही है? लोग जब मुझे पसंद कर रहे हैं, मैं इस चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको वोटिंग आ रही है, बट आप हर बार ये गेम प्ले मत करो ना यार। मैं गाँव से आया हूँ, मैं धूल से उठा हूँ यार। हम क्या गद्दे से उठ के थोड़ी मेरे को जो बोलना है बोलने लीजिए, उसके बाद आप बोलते रहिए यार। राजा भाई, अपनी इज्जत है ना, तुम खुद गिरा रहे हो हर हफ्ते इस चीज के साथ। एक सिंपैथी कार्ड फेंकना, मैं जमीन से उठा। अरे तुम जमीन से उठ चुके हो, तुम 30 लाख जनता के ऊपर हो। ठीक है, मैं वो चीज समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम फोन चला रहे हो, लेकिन जो हमारे पास हर चीज, सारी सुविधा है। नहीं, अरे यार, मैं जिस जगह से आया हूँ, मैंने दूध चोरी करके पिया एक समय पे, मेरी ये हालत हो गई थी। मैंने आज तक कभी नहीं बताया ये उन्होंने, मैं कहूँ क्या नेशनल टीवी पे आके कि मैं धूल से उठाऊं, मैं यहाँ से उठाऊं, वहां से उठाऊं। आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ है बंदे का यार। आप वीडियो क्वालिटी देखो, आप ड्रोन से शूट कर रहे हो, तुम्हारे पास 2-2 फोन है, 4 लोग तुम्हारे नीचे घूम रहे हैं, 5 से 6 लाख रुपए तुम एक शूट का ट्राई कर रहे हो। अरे कौन सी धूल का उठा हुआ आदमी होता है ऐसा जो 5-6 लाख रुपए पर रील का चार्ज करता है? अरे हो गया निखिल भाई, रहने दो, मेरे को बोलने दो। मैं इतना सा चैलेंज कर रहा हूँ, तुम गाँव से उठे हो, तुम करोड़ों कमाओ, लाखों कमाओ, मैं तो खा रहा हूँ, तुम 100 करोड़ महीना कमाओ। तुमने अपनी जनता के लिए क्या किया? तुमने कितने लोग अपने साइड से खड़े? 12 साल में 10 बॉडी बिल्डर खड़े, जिसमें 6 मिस्टर इंडिया सिल्वर मेडलिस्ट है मेरे, और एक पैसा नहीं लिया मैंने भाई। इतने ट्रेन करके जॉब लगवाई है, सारे सफाई करते थे। निखिल भाई, निखिल भाई, ये चीज, निखिल भाई, वो चीज बताओ मैंने क्या किया है। 1000 बंदे तैयार किया हूँ फिटनेस पे काम करने वाले। आपका लाखों लड़कों को तैयार किया हूँ मैं। अपने पर्सनालिटी दिखा करके। अचीवमेंट है तुम्हारी। क्या अचीवमेंट है? ये अचीवमेंट है। बिहार में जाओगे ना, देखोगे ना रोड पे लड़के दौड़ रहे हैं। पूरा इंडिया को दौड़ा रहा हूँ मैं, पूरे इंडिया को दौड़ा रहा हूँ। स्वामी रामदेव बाबा की भी दौड़ा दिया हूँ। अरे यार, अपने दम पे ये बोलो, ये मत बोलो यार। आप बोल रहे हो क्या किया हूँ? जितना मैं कर दिया हूँ अपने यूथ के लिए ना, मैं जो भी कर रहा हूँ शो में आया हूँ ना, अपने आप को डाल रहा हूँ अपने यूथ के लिए। हर बार मैं डिजर्व नहीं करता, मैं ये नहीं करता, हर बार अपना संघर्ष बता रहा हूँ। तो संघर्ष हमारे भी है। मुझे पता है मैं क्या हूँ, इनको क्या पता है? मैं अपना बात बोल रहा हूँ, ये समझ ही नहीं रहे। मैं इनके बात में कुछ बोला हूँ? सिंपैथी कार्ड मत फेंको, बात खत्म। मुझे ऐसा लगता है कि गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी राजा जी को देख के मोटिवेट होते होंगे। निखिल, अरे मैं तो कह रहा हूँ हो भाई, पिच दे अपनी। अच्छा भावेश भाई, आपने बोला कि मैं मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, मतलब कोई भी काम करता हूँ तो इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। ठीक है, आप लोग बहुत संघर्ष किए हो, बहुत चीज़ दुनिया देखे होंगे, मैं उतना नहीं देखा हूँ। लेकिन जानते हो, अगर मैं यहाँ पे हूँ ना, अगर मैं देखता हूँ कि पीछे से इतना सपोर्ट मिल रहा है, भाई तुम्हें जीतना है, तो अंदर मैं रोता हूँ और आप लोग से शेयर करता हूँ। भावेश भाई, मैं क्या करूँ? तो सोचो, मुझे तो उतना सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, मैं फिर भी यहाँ पता है मैं इतना हारा हुआ बंदा हूँ ना, लेकिन तभी आपके सामने हूँ। राजा, अब आप ये बताइए कि आपको क्यों लगता है ये दोनों डिजर्व क्यों नहीं करते? जैसे भावेश भाई हैं, ये ऑलरेडी बहुत कुछ येलो लाइफ में किए हुए हैं। इनको आपको कैसे पता? देखने से एक्सपीरियंस लगता है ना, मतलब ऐसे तो आपने ज्यादा करा है, फिर हम देख के बात करें तो क्या है ना, आप लोग थोड़ा सा मतलब क्या है ना कि आप लोगों की जो पर्सनालिटी है, रहन सहन है, थोड़ा सा मतलब
डेवलप है, तो इन लोगों के पास ऑलरेडी सब कुछ है, इसलिए। तो कंटेस्टेंट्स, सबसे पहले जिनको लगता है कि निखिल डिजर्व करता है वो हाथ उठा ले। तो निखिल के लिए हाथ उठाए हैं 9 लोगों ने। नेक्स्ट भाविश, भाविश के लिए 2 वोट्स, राजा के लिए, बस क्या समझा रहा हूँ मैं, यही तो राजा के समझा रहा लिए हूँ। 0 वोट्स। बस देख लो, यही तो समझाना चाह रहा हूँ इतने टाइम से कि अपने रोने मत गाओ, अपनी सिंपैथी कार्ड मत फेंको, तुम विक्टिम प्ले कर रहे हो, तुम्हें दुनिया बाहर देख रही है। अरे आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं दुनिया देख के आऊँ तो वही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी इमेज जो बाहर पोर्ट्रे हो रही है वो तुम्हारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगी। तुम स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो, तुम दिन भर सो रहे हो, तुम खा रहे हो। मैं कितनी बार बोला आके मैंने, राजा भाई क्या कर रहे हो? खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, मेरी दुनिया में नहीं हूँ मैं। अरे ऐसे कौन सी दुनिया है तुम्हारी जिस दुनिया में तुम फिट हो सकते हो, हम नहीं हो सकते? धरती पे ही हो ना तुम। आप लोग पहले से ही फिट हो। अरे कहाँ फिट हैं? अरे हम भी चड्डी पहन के घूमे गए यार नंगे। नहीं, आपको चड्डी पहनने की थोड़ी बात हो रही है। वही मैं कह रहा हूँ राजा भाई, तुमने यार एक बात बताओ, इसको शू कलेक्शन नीचे लेके आओ। मेरे इतने कपड़े नहीं जितने का शू कलेक्शन है इसका। भाई अब दिखा नहीं रहे हो। वही मैं कह रहा हूँ, तो आपने हमें देख के जज किया ना। कपड़े से कोई किसी को जज नहीं करता। तो तुमने हमें कैसे जज कर लिया? हमारी पर्सनालिटी है भाई, आपको देख रहा हूँ, पर्सनालिटी थोड़ी भाई आपकी बैकग्राउंड है। हाँ, वो देख रहा मैं हूँ भी आपको यही समझा रहा हूँ राजा भाई कि जब आपको स्क्रीन पे देखा जा रहा है तो आप यहाँ पर यूथ को मोटिवेट कर रहे हो। वही यूथ अगर आपको हारता देखेगा तो हो सकता है कि वही यूथ आपको कमेंट में कुछ बोले, फिर आप लग जाओगे मेरे को क्या बोला जा रहा है। जितना मुंह चला के यहाँ पे जितना है ना इस शो में, अंदर की पर्सनालिटी क्या है, अंदर बंदा कौन पीछे कितना संघर्ष करके आया है, वो चीज नहीं दिखाया जा रहा है यहाँ पे बस बोलो बोलो बोलो। तो निखिल, बाकी प्लेयर्स के हिसाब से आप में, भाविश में और राजा में आप सबसे ज्यादा डिजर्विंग है बैटल ग्राउंड की ट्रॉफी उठाने के लिए। तो अब आप वहां टेबल पे रखे स्प्रे को इन दोनों के फेस पे स्प्रे करें। थैंक यू बॉयज, आप बैठ सकते हैं। तो इस बातों के दंगल में अब आने वाले हैं आशिका वर्सेस रौनक। कम ऑन गर्ल्स। जब भी डे 1 से मैं आई थी, मुझे बस इतना पता था कि मैं यहाँ पर आऊँगी और अपना बेस्ट दूंगी, किसी भी लोगों के इन्फ्लुएंस में ना होंगी। मैं ये नहीं सोचती कि ये मेरी दोस्त है तो अगर मैं ये पॉइंट रखूँगी तो उसको बुरा लगेगा। अगर वो मेरी दोस्त भी है, मैं उसके साथ भी लड़ लूँगी अगर वो रॉन्ग है तो मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। एंड आई फील यहाँ पर हर बार सिर्फ बल का यूज़ नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी टास्क आते हैं या चैलेंजेस आते हैं जहाँ पर आपको अपना दिमाग शांत रख के सोचना होता है। सो आई फील मैं ये चीज बहुत बढ़िया कर सकती हूँ। बात की जाए अगर रौनक के पास बस बल है बट उसके पास बुद्धि नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एंड वो हर चीज बहुत एग्रेशन में लेती है और मैं इमोशनली भी बहुत सपोर्टिव हूँ अपने दोस्तों को लेके। अगर मैंने बोला ये मेरी दोस्त है तो मैंने ठोक के बोला कि ये मेरी दोस्त है। अगर मैंने बोला कि कोई मेरी दुश्मन है तो मैंने ठोक के बोला कि मेरी कोई दुश्मन है, और मैं उस पे ही स्टैंड लेती हूँ। तो इसने बोला बुद्धि, ये बार बार बुद्धि बुद्धि करती रहती है। तो भाई सिर्फ बुद्धि से भी काम नहीं चलेगा, बल भी होना जरूरी है। वो तो मैंने 4 बार 3 बार जितनी बार तू मेरे सामने आई है मैंने बताया है। और बुद्धि जहाँ दिखानी होती है ना, मैंने वहाँ बुद्धि भी दिखाई है। ये गंदी प्लानिंग प्लॉटिंग करना, ये चुगली चाटे करना, नोटा बुद्धि 6 के टेबल में। हाँ 6 के टेबल में क्या वो निकाले नहीं लाइन। हाँ तो बुद्धि यूज की ना, उसमें वो डालने के लिए नहीं हुई, आपने सब निकाल दिया था। मेरे को बात करने दो ना भाई, तुम क्यों बोल रहे हो? भाविश तेरा मौका था ना। तो भाई बुद्धि का तो मैंने बता दिया। दूसरी चीज है, मेरे को जो है लगता है कि इसके अंदर गिविंग अप एटीट्यूड है। ये पहले ही मेरे को यहाँ लग जाएगी वहां लग जाएगी, क्योंकि देखो अगर कोई बंदा खेल रहा है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन खेल रहा है, लग तो किसी को भी सकती है, लग मुझे यार मैं इसके बीच में नहीं बोल रही थी, ये मेरे बीच में नहीं बोलेगी। पता है कि कुछ चीज में मुझे चोट लग तू ही बोल ले फिर, और आगे मुझे चोट लग सकती तो भाई सबको लग सकती है। मेरे भी 2 हाथ है, मेरे भी 2 पैर है, मेरी भी 3 सर्जरी हुई है, सबको चोट लग सकती है। इसको बोलते हैं डरपोक, इसको बोलते हैं डरपोक। आप डरते हो, आप परफॉर्म करने से डरते हो। और अगर मुझे चोट लगती तो आज मैं बाहर होती। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बल के साथ मैं बुद्धि भी
भाई बुद्धि बहुत है, बुद्धि बहुत है, बुद्धि वाले में आइयो तू, बुद्धि वाले में आइयो, टेस्ट होगा ना उसमें आइयो तू, बुद्धि दिखाऊंगी तेरे को मैं, समझी? मेरा एटीट्यूड तुम लोगों ने देखा है, मैं अपना, मुझे ये पता है कि हाँ तू नहीं जीत पाएगी, वहां भी मैं अपना 100% डालती हूँ, 200% डालती हूँ। डर मैं भी सकती हूँ, मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मेरी पूरी लाइफ मेरे शरीर पे डिपेंड करती है। मैं 3 बड़ी सर्जरीज करवा के आ चुकी हूँ, एक मेजर बैक सर्जरी जिसके बाद डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि इम्पॉसिबल होगा, उसके बाद मैंने कम बैक किया है और मैं फिर भी नहीं डरती हूँ, मैं फिर भी 100% डालती हूँ। तो ये देखो कि उस ट्रॉफी के लिए भूख किस में ज्यादा है। सबको ट्रॉफी जीतनी है, बट कोई हमेशा ये, अभी मेरा ऐसा पर्सनालिटी है कि मेरा काम पर्सनालिटी है, जब मैं कोई बस बात तो ये बोल चुकी मुझे जाना है, मुझे जाना है, मेरे को ये लग गई, मेरे को वो लग गई, मेरे पैर में रोड है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हर बार बस मैं बोलूंगी मेरे को ट्रॉफी जीतना है, उसका मतलब ये नहीं है। मेरा स्पोर्ट वैसा है, मैं अगर आप कोई भी टास्क, हर बार मेरा स्पोर्ट वैसा है, मेरा एक्सक्यूज ये है, मेरा एक्सक्यूज वो है, एक्सक्यूज एंड एक्सक्यूज एंड एक्सक्यूज, ऑलवेज एक्सक्यूज। आप दोगे 3 टास्क कंटिन्यू मेरी आंखों के सामने आ रहे हो, क्या एक्सक्यूज दोगे? आप अपनी बात करो, मेरी तो छोड़, आप अपनी बात करो, इतनी मत करना भाई, जो हमने करना हो ना वो कर लो मेरे सामने। ये मेजर इंजरी मेरी एक, यार हमारे भी इंजरीज हैं, उसके भी इंजरी है, वो बेटा वो इंजरी की दुकान पूरी किसकी नहीं हो रही? हमने कराई नहीं, अरे तो हर बार तेरी स्पीच में होती है लोअर बैक इंजरी, एसीएल इंजरी, एमसीएल इंजरी, पीसीएल इंजरी, मेरे वो इंजरी, तू हर जगह खाम खाता है। बोलूंगा, चल तू बोलूंगा, इंजरी 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 इंजरी, जब देखे जब इंजरी। यार तू किसी लड़के से क्यों नहीं भिड़ता है? तेरी फट जाती है तभी। भिड़वा दे, किससे भिड़वा रही है? हाँ भिड़वा दे, कल आ रहा था ना, आ रहा ना, तो शान से आया, तेरी तरह रोया थोड़ी वहां पे डिडारे पार पार। शान से जीतती हूँ, मैं शान से जीतती हूँ और शान से ही हारती हूँ। शान से हारती है, रो रो के हारती है, मैं सीखती हूँ, किलस के नहीं हारती है, किलसना नहीं बोलते, उसको इमोशंस बोलते हैं। कभी स्पोर्ट्स खेला हो ना, कभी स्पोर्ट्स खेला हो तो इमोशंस पता होगा। जूडो खेला है, आई बात समझ में, स्पोर्ट्स खेला है, तेरे को कितने मेडल लिए? कितने मेडल लिए? मैंने तो तेरा नाम तक नहीं सुना, तेरा नाम तक नहीं सुना, तेरा नाम तक नहीं सुना। मेडल की बात करें, घर पे चल दिखाता हूँ। तू वो लड़का है जो एक लड़की की फोटो को चप्पल से मारता है, मारूंगा जब वो सामने ललकारे। कौन लड़का, कौन लड़की? तू हर बार छाती लेके हमारे पे आती है लड़ने, आओ लड़ लो, लड़के लड़ लो, जा ना तू। ये खुद भी तो आती है लड़ने भाई, चढ़ के उस पे चढ़ के 3 बार चांटे लेके। मेरे को चढ़ने की जरूरत नहीं है किसी पे भी, मार के मेरे से तो खुद आते हैं, खुद आते हैं। मार, मैं क्यों मारूं? मैं क्यों मारूं? कोई कुछ खेलो, यहाँ बह बह करके रोना आता है, हार रहे तो बाहर बह बह करके रोना आता है। रोती हूँ, मैं नहीं रोता, मैं अपनों के लिए रोता हूँ, मेरी माँ के लिए और मेरे भाई के लिए। मैं रोती हूँ, मेरे को भूख है, मेरे को एक्सपेक्टेशन है, मैं खुद के लिए रोती हूँ, तुम्हारे लिए नहीं रोती मैं। निकल के तेरे सो आ जाए ना तो ना रुला पाए मेरे को, आई बात समझ में? रोना इज नॉट अ वीकनेस, रोना मेरी वीकनेस। तो प्लेयर्स, जिन लोगों को लगता है कि रौनक डिजर्विंग है, हाथ उठाइए। ट्रॉफी उठाने के लिए डिजर्विंग है, तो टास्क वास्क सब मिला के बाबा। शिवा, कल बात ये भी हुई थी, अगर तूने अच्छे से सुनी हो, कि टास्क के अलावा आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी देखी जा रही है बाहर। जैसा मैं एथलीट हूँ, जैसा मेरा एटीट्यूड है, मेरे को लगता है उसका एटीट्यूड ऐसा ही है। उसका एटीट्यूड, यार यही तो बात है ना, एटीट्यूड के साथ तेरे पास भी अग्रेशन है, अग्रेशन उसके पास भी है, अग्रेशन का नुकसान दोनों ने भुगता है ना यार। तो रौनक के लिए 3 हाथ उठे हैं। आशिका, जिनको लगता है डिजर्विंग है, हाथ उठाइए। मुझे भी लगता है। यू कांट डू दैट महक, हाथ नीचे, हाथ नीचे। सारे वही लोग हैं जिनकी फटती है। फटने की बात फटती है भाई, फटती किसी से नहीं है। राजा, आपने दोनों के लिए हाथ नहीं उठाया है, आपके लिए कौन डिजर्विंग है? दोनों डिजर्व नहीं करते मेरे नज़र से। भाई जब यहाँ पे भाषण करने की बात है तो 1 महीने के लिए शो है, जो 1 महीना में बेस्ट करेगा वो, जो जिंदगी भर से पसीना बहा तो अभी इतने दिन में आपको ये नहीं पता लगा बेस्ट किससे? परफॉर्मेंस के बेस पे बता दो राजा भाई। 28 दिन में किसी को कोई जज नहीं कर सकता। अरे कैसे नहीं कर सकते? 24 घंटे मेरे साथ तुम एक घर में रह रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे भाई रहने दो भाई, मीठा बोली मत बोलो, डबल फेस मत करो। राजा, आपका फाइनल आंसर क्या है? आपके हिसाब से कौन डिजर्विंग है? रौनक। रौनक, ठीक है। तो रौनक के लिए आते हैं टोटल 4 वोट और आशिका के लिए आते हैं 7 वोट्स। घंटा फर्क नहीं पड़ता। आजा बहन, ले अच्छे से छिड़कियो प्लीज। सामने खड़े हो गए कैमरे के, ये जब फेस में हाथ रखा है तो मारेगी क्या? मैं मुझे आपसे पूछना है कि आपको क्यों लगता है कि रौनक आशिका से ज्यादा डिजर्विंग है उस ट्रॉफी के लिए? तो रौनक का मुझे पता है, मेरी क्वेश्चन रौनक के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सबको पता है, बट आई फील लाइक रौनक इस घर में बहुत स्ट्रांग रही है सिंस डे 1, जो पूरे घर वाले अगेंस्ट रहे हैं उसके। मुझे उनके आंखों में वो भूख दिखती है और उस चीज़ को आई थिंक कोई भी मना नहीं कर सकता इस घर में। एंड हाँ, ये बात मैं 100% एग्री करूँगी, जब भी वो जाती हैं टास्क खेलने, चाहे वो जीते हैं चाहे वो हारे, बट वो देखने लायक होता है, लोग देखना चाहते हैं वो तुमको, तभी मैंने कल रौनक को किल जोन में नहीं भेजा। नेक्स्ट बातों का दंगल होगा बिटवीन शिवा एंड अंकुल।
तो ये तो बोलूंगा नहीं डिजर्विंग कौन कम है कौन ज़्यादा है, बोला जाए तो डिजर्विंग तो दोनों है, लेकिन अभी देखा जाए फिनाले आ रखा है और सबसे टॉप पे मैं हूँ। सब लोग जानते हैं यहाँ जब भी मैं खेलने जाता हूँ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा हाथ टूटे, पैर टूटे, मुंह टूटे, मैं टास्क में पूरा दे देता हूँ अपनी बॉडी को, बस मेरे को जीत दिखती है, हारना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ जब इसने मेरे को हराया, और मैं उस मौके का वेट कर रहा था कि जब भी आए सामने तो मैं इसे बताऊँ कि असली शेर कौन है। मैं कभी भी हारा हूँ इससे, तो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड हारा हूँ, और उस दिन मैंने इसे वन साइडेड ही कर दिया था, सब लोगों ने देखा था, इस चीज़ के सब लोग गवाह हैं। बस ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा डिजर्विंग हूँ, दैट्स ऑल। मैं ये एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मैं ऐसा कुछ एक्सक्यूज़ नहीं देने वाला। मैं आया, गेम भी जीते, मेरे पास 3 वीक की ट्रॉफी भी रही है, मैं कभी गिव अप नहीं करता, सामने वाला कोई भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना 100% देता हूँ और देता रहूँगा। मेरे हिसाब से भाई केवल गेम खेलने से ही सब कुछ नहीं होता, और अपना ग्रुप एक कोने में बना के बैठना, आपस में बातें करना, यहाँ काफ़ी लोग आए हैं उनसे भी बातें करनी होती है। मैं आया घर पे, मैंने लोगों से बात की और मैंने लोगों को देखा, एनालाइज किया कि कौन कैसा है, और भाई ने मेरे हिसाब से नहीं देखा है, क्योंकि भाई अपनी दुनिया में मगन रहता है, जो कि अच्छी लगती है मेरी दुनिया जो मैंने बनाई है। और ये भाई डिजर्विंग क्यों नहीं है, अभी मैं टॉप पे चल रहा हूँ, फाइनल वीक है, शुरुआत कैसी भी हो अंत तुम्हारा कैसा होता है वो मैटर करता है, और आज मैं 10 लाख के साथ बैठा हुआ हूँ ऊपर, तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मेरा काम बोलता है ज़्यादा। तो कंटेस्टेंट्स, जिन लोगों को लगता है कि शिवा इस ट्रॉफी के हकदार है, अपना हाथ सही से ऊपर उठाए। सही से ऊपर उठाए, डर क्यों रहे हो, अच्छे से। 3 वोट्स। जिन लोगों को लगता है कि अंकुल इस ट्रॉफी के हकदार है, हाथ उठाए। 8 वोट्स। बस करे। हैप्पी बर्थडे टू मी। क्या करा रहे। वैसे आशिका, आपको शिवा क्यों नहीं हकदार लगते उस ट्रॉफी के? जो सिचुएशन होता है, मुझे ऐसा लगता है कि शिवा हार ज़्यादा ले नहीं पाता, एंड आई फील कि हार जीत तो गेम में होती है, बट हारने के बाद लोग कैसा लेते हैं, दैट मैटर्स ड्यूरिंग मी टास्क, फॉर नॉट आफ्टर मोर। द टास्क। प्रॉब्लम ये है आशिका, अभी तुम्हें पर्सनैलिटी के बेसिस पे क्रेडिट नहीं मिल रहे, तुम्हें टास्क जीतने की बेसिस पे क्रेडिट मिल रहे हैं। अगर तुम्हें गेम समझ में आ रहा है तो यहाँ पर बैटल ग्राउंड में सिर्फ टास्क बेसिस पे नहीं होता, ओवरऑल पर्सनालिटी, आप लोगों से कैसे बात कर रहे हो, आपका नेचर कैसा है, ये भी बहुत मैटर करता है। एक विनर के क्वालिटी में ये होना चाहिए। ये तो गेम के एंड में ही पता चलेगा कौन किसकी पर्सनैलिटी है, कौन लेके जाएगा, ये तुम लोगों के बताने से थोड़ी हो जाएगा। कौन लेके जाएगा वो तब का तब वो है, इन सब के कहने से कुछ नहीं हो जो जाएगा। वो टास्क बेस्ट करेगा, जो इन सब फिनाले के का कहने टास्क से बेस्ट कुछ नहीं होने करेगा, वाला। वो दिन कौन अच्छा करता है वो मैटर करता है। अंजलि, आपने शिवा के साथ कई सारे टीम पावर प्लेस परफॉर्म किए, लेकिन आपको ज्यादा हकदार उस ट्रॉफी के लगते हैं अंकुल, ना कि शिवा, ऐसा क्यों? ओवरऑल देखा जाए तो जो अंकुर है वो रियल है। अगर उसने रिश्ते भी बनाए ना जिसके साथ, मेरे साथ या निखिल भैया के साथ, तो वो पूरा क्लियर रहा है। यहाँ उसके जो रिश्ते हैं वो फेक रहे हैं, सबको पता है। तो और जो परफॉर्मेंस में मैं कह रही हूँ वो बहुत अच्छा करता है, दोनों बेस्ट हैं, ठीक है, पर ओवरऑल देखा जाए तो उसका ज्यादा है, वो रियल रहा है हर चीज में। ओके, नेक्स्ट वी हैव महक एंड निशा मिश्रा। देख, मैंने बोला था ना। फर्स्ट वीक में जब मैं आई थी, जब लोगों ने देखा था, सबने ऑलमोस्ट सोचा था कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। जब मैंने परफॉर्मेंसेस करना शुरू किए, जब उन्होंने देखा दैट हाउ आई प्ले, इफ आई लूज, इफ आई विन, आई नो दैट आई हैव टू गिव माई ऑल टू द टास्क। और ये आप सब लोगों ने देखा होगा, मैं वो नहीं बोलूँगी कि कौन स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ टास्क। महक भी डिजर्व करती हैं, तभी वो यहाँ पे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी गेम में ये काफ़ी सेफ प्ले कर रही हैं। अभी तो 5th वीक हो गया है। अभी आशिका और रौनक की जब बात आई तो इन्होंने रौनक को वोट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते से रौनक के साथ इनकी अच्छी बन रही है, तो वो उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर सेफ प्ले होता तो मैं आशिका के लिए ही वोट करती। नहीं, मैं बोल लेती हूँ, फिर आप बोल लीजिएगा। जब इनकी शिवा से भी नहीं बन रही थी, तो जैसे ये बोलती है आई एम अ गर्ल्स गर्ल, मुझे ऐसा लगता है आई एम अ गर्ल्स गर्ल। ये मेरे पास आई थी, मैंने शिवा को बताया भी नहीं कि महक आके मेरे से बात कर रही है, क्योंकि मुझे पता है एक लड़की जब एक लड़की से कुछ शेयर करती है तो वो क्या सोच के शेयर करती है। मैंने उनको बहुत बताइए, ये बात तब की है जब इतना अगली सिचुएशन नहीं हुआ। अरे मैं तो बात ही नहीं करी इस बारे में, मैं बहुत पहले की है। अगर मैं एज अ लड़की
किसी और लड़की के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ तो मुझे पता है कि उसको कहाँ तक रखना है। तो मुझे लगता है कि that's it from my end। मैं जब इस घर में आई थी, मैं ये सोच के आई थी कि जो मैं रियल हूँ वही मैं इस घर में दिखाऊंगी। मुझे हमेशा से ये रहा है कि मेरा दिल अच्छा रहा है, लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया मेरा। अगर ये कहती हैं कि मैं सेफ प्ले करती हूँ तो मैं एक बात बता देती हूँ, अगर मैं सेफ प्ले कर रही होती तो मेरा सिंपल सीधा वोट होता आशिका को। एंड रौनक तुझे भी ये बात पता है, वहाँ पे मैंने गेम से ऊपर एक थर्ड नज़रिए से देखा है, तो मैंने हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांगली रखा है। आई फील लाइक सबसे मेरी बातचीत है एंड सबके साथ मेरे रिलेशंस क्लियर रहे हैं हमेशा। कभी किसी को फॉल्स होप नहीं बोली, कभी किसी को ये नहीं बोला तू मेरी वैरायटी एंड फिर उसके पास चली गई। मैं कभी वहाँ नहीं झुकी हूँ जहाँ पे पल्ला भारी हुआ है। निशा के बारे में यही बात है कि जिनका पल्ला भारी होता है निशा वहाँ चली जाती हैं। दूसरी बात, गर्ल की बात आती है तो मिश्रा मैंने आपके लिए नहीं बोला था वो स्टेटमेंट, मैं इन जनरल गर्ल हूँ, आपकी और मेरी नहीं बॉन्ड हो पाई इस गेम में इतनी, एंड मेरे को करनी भी नहीं है बिकॉज XYZ रीजन मेरा दिल नहीं मानेगा आपसे बॉन्ड करने के लिए। एंड हो सकता है आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहा हो कि जो भी शिवा ने मेरे साथ किया वो गलत है, बट अगर मिश्रा आप इतनी वोकल हैं तो मैंने जब भी सिचुएशन रेज हुई है आपने कभी सही और गलत का स्टैंड नहीं लिया, मुझे नहीं सुनाई दिया। हो सकता है आपने पीछे लिया हो। दूसरी बात, एक सेकेंड ये पॉइंट क्लियर कर लूँ फिर आप दूसरी बताओगे, नहीं तो फिर छूट जाएगा। चलो ठीक है, बोलो। तो जैसा आपने बोला कि मैं अपनी पॉइंट किसी का साइड नहीं लेती, तो से फॉर एग्जांपल अगर मैं अंजलि को दोस्त मानती हूँ, अगर मैं शिवा को दोस्त मानती हूँ, अगर वो गलत होते हैं तो मैं उनके पास जाके बैठ के उन्हें बताती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि सब बैठे हैं, और मैं ये नहीं बोलती कि अंजलि, मैं ये नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे पता है वो मेरी दोस्त है। चांदनी भी दोस्त रही है अंजलि की, बट वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में हेसिटेट नहीं करती, चाहे वो पीछे से हो चाहे सबके सामने हो। मेरा जहां व्यू पॉइंट आया, चाहे मेरे दोस्तों को ऑफेंड करे, बट मैंने अपना व्यू पॉइंट हमेशा रखा है। इस एक महीने में 1 साल की जर्नी तय करी है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड मुझे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इट मैटर्स एज अ पर्सन तुम अपने आप से खुश हो कि नहीं हो। तो निशा यार मत कर जाए। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन ज्यादा हकदार है उस ट्रॉफी को उठाने के लिए? शुरुआत करेंगे निशा मिश्रा से। निशा निशा मेरा हाथ दिख रहा है? काजल यार। तो निशा मिश्रा के लिए 6 लोगों ने हाथ उठाया है। जिन जिन कंटेस्टेंट्स को लगता है कि महक ज्यादा हकदार है इस ट्रॉफी के लिए, हाथ उठाइए। राजा जी हाथ उठाइए। 5। तो शिवा, आपके हिसाब से महक क्यों हकदार नहीं है उस ट्रॉफी के लिए? ओह माय गॉड, दिस टफ क्वेश्चन। टास्क में देखा जाए तो मेरे को लगता है वो डिजर्विंग है, उसके अंदर विल पावर भी अच्छी है, तगड़ी है, और उसके साथ मैंने टास्क भी किया है, मेरे को मोटिवेट करती रहती है। क्वेश्चन ये नहीं है। आप थोड़ा चुप रहिए। नहीं रहूंगी, आपके बोलने पे तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बोलेंगे तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मत बता यार तू कशिश का जवाब देना है यार। वो डिजर्विंग इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मेरे को वो 100% कंफर्मेशन नहीं आता है महक से कि अगर मैं महक के साथ परफॉर्म करूंगा तो मैं जीतूंगा, और ऐसा मेरे को महक के साथ, इसके साथ लगता है, निशा के साथ। दिस वे। रौनक, आपने भी निशा मिश्रा के लिए वोट किया, तो क्या आपको महक हकदार नहीं लगती उस ट्रॉफी की? निशा को मैंने इसलिए किया है डिजर्विंग यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा है जैसे कि जब भी टास्क परफॉर्म करना होता है तो निशा बहुत फोकस्ड होती है। उसको मतलब जैसे मैं सोचती हूँ लाइक 100% देना है, सुनती है अपना फिजिकली भी, जहाँ उसको लगता है कि वो फिजिकली उतना नहीं डाल पाएगी तो उतना अपना दिमाग से सोच के उस चीज़ को इजी करने के लिए मतलब अपना 100% मतलब उसके मन में होता है कि मुझे जीतना है कहीं ना कहीं। और मेरे मन में नहीं होता, मैं 100% नहीं डालती हूँ। टास्क के बेसिस पे मैंने आपके साथ नहीं किया तो मुझे उतना डीपली नहीं पता तो ये बोलो कि आप कैसे करते हो। मैंने सिर्फ आपको दूर से एज ए ऑडियंस ही देखा। नहीं बिल्कुल, लेकिन निशा के साथ मैंने किया है। आप ये बोलो, फिर मैं 100% मैं भी पूरा देती हूं। मैंने ये नहीं बोला, बट मेरे को भी आदत नहीं है, मैं कभी भी अगर आप दोनों को एज ए कंप्यूटर आमने सामने भी किया जाए तो ये डिसाइड करना भी बहुत मुश्किल होगा कौन जीतेगा। निखिल, मुझे आपका भी एक बार पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। मैंने निशा का एक नेचर देखा है, वो हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहती है। उस पर अगर बात आ रही है तब भी उसका वही पेस रहता है, तो उससे बात ऊपर जा रही है तो भी उसका वही पेस रहता है। वो बहुत कामली हैंडल करती है उसको। यही अपोजिट है इसके अंदर। महक कभी भी चीज़ों को, हमेशा उसकी चीज़ें ना ओवर थिंकिंग की वजह से मैंने बिगड़ती हुई देखी है। तो सिर्फ इसी रीजन की वजह से आपको लगता है कि मैं अगर अपने इमोशंस खुल के दिखाती हूँ तो मैं डिजर्विंग नहीं हूँ? जब आशिका को बचाने की बात आई थी ना, तो निशा ने पता है एक सिंगल थॉट नहीं दिया था कि यार निखिल ने बोल दिया मतलब बोल दिया। पर जब बात आपकी आई थी ना, सिंगल थॉट देने वाली कि यार हाँ तो हाँ, क्योंकि निखिल आप ही के लिए मैं किल जोन गई थी उस टाइम पे। आपको किल जोन में 50,000 रुपए लेके गए नहीं गए, हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल। एक मिनट, दोनों के दोनों यही हो भाई। 50,000 लेके जाने को मैं राजी था नहीं था?
तो ये कैसे कह सकते हो आपके निखिल आपके लिए जाने को राजी क्योंकि थी? मुझे पता था कि आपको ये दोनों टारगेट मुझे टारगेट करेंगे। कर रहे हैं, तो ये दोनों टारगेट करेंगे। आप अपनी बात रेडी थे जाने को। अब मुझे बात खत्म। बोलनी है। पहली बात, हमें टास्क पता नहीं थे कि गिल्ली डंडा का टास्क होने वाला है या क्या होने वाला है। दूसरी बात, अगर मुझे ये टास्क पता भी होता और मेरी आपसे लड़ाई नहीं हुई होती इससे पहले, तब भी अगर मुझसे डिसीजन पूछा गया होता इन तीनों में से, मैं आपको ही बेंच करती बिना कोई गिले शिकवे के, बिकॉज मुझे लगता है वहां बैलेंस का बहुत गेम था। तो मतलब आपको लगता है बैलेंस नहीं कर सकता मैं? बिल्कुल नहीं लगता। मुझे ये लगता है ये दोनों आपसे बेटर कर सकते हैं। मेरा लिगामेंट इंजर्ड है और मैं बैलेंस करके ही अपनी इंजरी ठीक नहीं समझना वो मत समझो, बट ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके किस बात का जवाब दो ना, तुक बनता है यार। तो ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को लगता है कि निशा आप हकदार हैं उस ट्रॉफी की। एक वोट का। तो अब आप वो स्प्रे उठाए और सांता क्लॉस लग रही हूँ क्या मैं? थैंक यू। अप नेक्स्ट चांदनी वर्सेस अंजलि। Come on, girls. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुश हूँ अपने परफॉर्मेंस से। बेशक मैं हारी या जीती, बट मैंने अपना परफॉर्मेंस अपना बेस्ट दिया। बाकी मेरे को अंजलि का ऐसा कुछ लगता नहीं है कि शी इज़ अनडिजर्विंग, बट एट द सेम टाइम मैं जस्ट एक ही चीज़ है जो मेरे को उस चीज़ उसकी अच्छी नहीं लगती, वो है वो बात सुनती नहीं है। एंड फॉर दैट फैक्ट आई एम अ गुड लिसनर। सो मैं वो उस चीज़ के लिए अंजलि को बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सुना करिए और सोच समझ के कुछ भी आपको चीज़ हो आप वो बोला करिए, उसमें आप लैक करते हैं। दैट्स इट। थैंक यू। पहले तो मैं वो लड़की हूँ जैसे निखिल भैया हैं कि सबसे कम क्रेडिट में थे, आज मैं लड़की हूँ जो सबसे टॉप पे है, तो ये है फर्स्ट। दूसरी बात, अगर मैं चांदनी ने बोला कि सुनती, अगर मैं सुनती तो मुझे लगता है कि आज मैं अभी टॉप पे नहीं होती, नीचे होती। ये गेम सुनने का नहीं है, ये अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का है कि आप दिखाओ, बोलो। पर आप टीम टास्क में भी काफ़ी टाइम हुआ है कि आप सुनते नहीं हो। सुनते कब नहीं हो? टीम टास्क में सुनने का थोड़ी ना होता है, टीम टास्क में आपको परफॉर्म करना होता है। पर काफ़ी चीज़ें होती है जो हमें एज अ ग्रुप भी हमें डिसाइड करनी होती है और समझाते हैं आपको, आप नहीं समझते हो चीज़ को। एज अ पर्सनैलिटी बेसिस में बता रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मतलब गेम वाइज, पर्सनैलिटी वाइज आप यू आर अ वेरी बैड लिस्नर। कोई बात नहीं, वो मेरी पर्सनैलिटी। मैं यहाँ किसी की सुनने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, यहाँ मैं अपने के लिए खेलने आई हूँ, अपना गेम खेलने आई हूँ। तो मुझे लगता है यहाँ मैं किसी की सुनने बैठने नहीं आई हूँ, यहाँ मेरा ये कि अपने के लिए आई हूँ, तो मैं अपने आप खेलूंगी। मेरा सभी के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। मैं किसी के साथ ये नहीं कि मैं बैड विचिंग करूँ या कुछ करूँ, मेरे को ये चीज़ें आती भी नहीं है। मैंने जो है वो दिल पे है। विचिंग करिए ना, कुछ करिए, खुल के रहती हूँ, मुंह पे बोलती हूँ, जिसको बुरा लगता है। आपने मेरे बारे में बैड विचिंग करी है, मैंने खुल के बोला था कि आप शिवा की सुनती, ये चीज़ तो मैंने मुंह पे बोली हुई है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे को इतने गर्जेस होते हर टाइम, जब भी क्रेडिट लेने की बारी आती है, मैं हमेशा निशा से या किसी से भी बोलती हूँ कि इसके मत ले, इसके मत ले। पर जिस दिन मेरे क्रेडिट की बारी आई थी तो निशा को चांदनी ने बोला कि इसके ले, मेरे जबकि कम क्रेडिट थे। जस्ट लेट्स क्लियर दिस आउट। क्लियर करा था, उन्होंने निशा ने पूछा था कि कौन सबसे टॉप पे है, तो मैंने सीक्वेंस वाइज मैंने बताया था, तो उसमें ऑब्वियसली आपका भी नाम था। तो मैंने ये नहीं कहा था कि अंजलि से स्पेशली ना, मैं अपने दुश्मनों के साथ ऐसा कभी नहीं करती। तू तो मेरी अच्छी, मतलब मैंने एज अ सिस्टर माना, मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी। अब आप में से किन किन को लगता है कि चांदनी ज्यादा हकदार है उस ट्रॉफी की? हाथ उठाइए। सिर्फ एक वोट। किन किन प्लेयर्स को लगता है कि अंजलि हकदार है उस ट्रॉफी की? हाथ उठाइए। तो अंजलि के लिए है टोटल 10 वोट्स। तो चांदनी, आपको मिले हैं सिर्फ एक वोट, वो भी राजा का। एंड अंजलि, आपको 10 कंटेस्टेंट्स मानते हैं कि आप हकदार हैं इस बैटल ग्राउंड ट्रॉफी की। सो पिक अप द स्प्रे एंड डू द जॉब। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब नेक्स्ट काजल एंड निशा योगिनी, आप दोनों आ जाइए। सबसे पहले काजल, आप बताइए आप क्यों इस ट्रॉफी की हकदार है एंड निशा योगिनी क्यों नहीं? क्रेडिट के बेस पे, परफॉर्मेंस के बेस पे शायद मैं इनसे थोड़ी बेटर हूँ, तो मैं ज़्यादा डिजर्व करती हूँ ट्रॉफी। एज अ वाइल्ड कार्ड आई थी, 0 क्रेडिट के साथ आई थी। मैं हर वो चीज़ की मैंने कि जिससे मैं क्रेडिट को अर्न कर पाऊँ, और उसके बाद मैंने अपनी जगह बनाई। ये 4 हफ्ते हो गए मुझे यहाँ पे, मैंने सर्वाइव की ये जर्नी। मैंने कोई एक्सक्यूजेज नहीं दिए, फुल पैकेज हूँ, कुछ भी कर जाऊँगी, और यहाँ पे इसीलिए खड़ी हूँ, आपके सामने हूँ। तो जिन जिन प्लेयर्स को निशा योगिनी हकदार लगती है उस ट्रॉफी की, अपना हाथ उठाए।
तो 5 प्लेयर्स, जिन जिन प्लेयर्स को काजल हकदार लगती है उस ट्रॉफी की, अपना हाथ उठाए। रौनक, आपने हाथ नहीं उठाया किसी के लिए भी? मुझे दोनों ही नहीं लगती। तो फिर ऐसा बताओ रौनक कि इन दोनों में से ही कम हकदार कौन है और ज्यादा हकदार कौन है? तो फिर तो मैं परफॉर्मेंस पे आ जाती हूँ, योगिनी। योगिनी। तो निशा योगिनी, आपको मिले हैं 6 वोट्स। तो निशा, pick up the spray and you know the rest. निशा योगिनी, properly on the face. आराम से, एक इधर। कान में दिया, मैं तभी बचा रही थी यार आँख को। तो आज इस बातों के दंगल से हमें ये तो पता लग गया कि कौन सा प्लेयर किस प्लेयर के बारे में क्या सोचता है, किसके बारे में उन्हें लगता है कि वो उस ट्रॉफी के हकदार हैं और कौन नहीं है। तो फिनाले काफी करीब है, इसलिए दिमाग और बॉडी दोनों से फिट रहना काफी जरूरी है। और यही सब मिलता है हमारे फूड स्पॉन्सर कैलोरीफाई के मेजर्ड एंड टेस्टी मील्स में। इसका प्रॉपर मेजर्ड डाइट प्लान फॉर ईच इंडिविजुअल इंश्योर करता है लेस कार्ब्स, मसल गेन and weight loss to maintain a body posture and make you eat healthy every day. As they say, measured, cooked and delivered. मैं आप सबको ये बता दूं कि आप लोग आपके मंजिल के बहुत ही करीब हो। ये ट्रॉफी जिसको आप पाना चाह रहे हो, इसे देख तो हर कोई सकता है, पर इसको उठा सकता है सिर्फ एक मेल और फीमेल, जो बनेंगे हमारे अल्टीमेट फिटनेस सुपरस्टार्स। तो अब से अपना एक एक कदम फूक फूक के सोच सोच के रखो। भाई एक बात बोलूं, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। बाहर देख रही है ना दुनिया, उनको सब पता है। जब किल जोन में भेजना था तब भी मेरा नाम लिया। वो मानो या ना मानो, एक बात लिख के देता हूँ, उसमें डर है एक बंदे में। वो जितना बड़ा शरीर है उतना ही बड़ा डर है उसके अंदर। जब टास्क परफॉर्मेंस की बारी आती है वो पहले ही डर जाता है। मैं ये बोल रहा हूँ बस तेरे से कि अगर एक बार किस्मत भी चल रही, 2 बार किस्मत नहीं चल रही, 3 बार किस्मत, कंटिन्यूसली वो हो रहा है, ये बोल रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कोशिश किया। हाँ, कोशिश नहीं, अभी अगर हम हैं यहाँ पे तो हमें कोशिश इज़ वन थिंग, जीतना इज़ वन थिंग। कि एक वो होता है, करना ही है, कुछ भी हो जाए, मेरी हाथ टूटे पैर टूटे, कुछ भी। मैं उसी के बेसिस पे दिया है, मैंने पर्सनैलिटी बोल दिया। अगर पर्सनैलिटी का बात होता तो मैं इसे देता 100% नो डाउट, किसी भी टाइम। तो सुन, तेरे मुंह पे क्लियर बात बता रहा हूँ, यहाँ घर पे सब तेरे पीठ पीछे यही बोलते हैं कि तू वोटिंग के बेस पे चल रहा है, बाकी और कोई नहीं। सब बोलते हैं, कोई भी तेरा सगा नहीं है, ना कोई मेरा सगा है। अरे भाई तो बड़े मेरे लिए प्लस पॉइंट है ना भाई, तेरे को पता इस गेम में उसका भी एक हिस्सा है। कभी तो समझ नहीं आती है इसकी जैसे टास्क में अनएक्सपेक्टेड करती है ना, बट बढ़िया करती है। यहाँ भी अनएक्सपेक्टेड करती है, बना के देती है। तेरे को नहीं दिया, मेरे को नहीं दिया, जिसे लड़ी उसको दी। और रीज़न भी वैलिड होना समझ आता है। वो ना दिखने के चक्कर में ऐसा कर जाती है, सही दिखने के चक्कर में, बट वो और गंदा हो जाता है। गलत थोड़ी बोला मैंने आज। नहीं बोला गलत, मैंने भी उस दिन बोला तो था, तू सिर्फ नाम का राजा है। मेरे को एक ही चीज़ से दिक्कत है कि आप है ना एक बार बोल दो चलो ठीक है, पर हारने का कारण हर बार सेम होता है ना, तो वो चीज़ सही नहीं है। आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो अच्छी बात है, पर पहले खुद तो मोटिवेट हो जाओ। वाह लोग क्या सेटअप बनाते हैं यार। सो कंटेस्टेंट्स, बैटल ग्राउंड ट्रॉफी के हकदार होने के लिए आप सभी ने बातों का दंगल तो कर लिया। अब देखना यह है कि आज के पावर प्ले में आपकी कही हुई बातों का रिफ्लेक्शन दिखता है या नहीं। फिनाले वीक का हर पावर प्ले, हर मैच और हर राउंड आप सभी के लिए काफी क्रूशियल है। हर जीत या फिर हर हार आपको ट्रॉफी के एक कदम पास या एक कदम दूर कर सकती है। आज का पावर प्ले आपकी स्ट्रेंथ और बैलेंसिंग टेक्निक का अल्टीमेट टेस्ट होगा, जिसका नाम है हवा दंगल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने है एक हवा में झूलता हुआ प्लेटफॉर्म, जिस पर खुद को बैलेंस करते हुए अपने ओपोनेंट को प्लेटफॉर्म से गिराना होगा। ये मैच 90 सेकंड्स तक चलेगा।
जिस भी प्लेयर ने गिवन टाइम में सबसे ज्यादा बार अपने ओपोनेंट को प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा दिया वो उस मैच का विनर होगा और आगे खेलने के लिए क्वालिफाई करेगा। ये मेल वर्सेस मेल और फीमेल वर्सेस फीमेल के बीच खेला जाएगा। अब आ जाते हैं ट्विस्ट पर। प्लेयर्स के दोनों हाथ आगे से बंधे हुए होंगे। नाउ इंपॉर्टेंट रूल्स। नो डायरेक्ट हिट अलाउड। प्लेयर्स अपने ओपोनेंट को गिराने के लिए अपने बॉडी मूवमेंट का यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह का फिजिकल अप्रोच अलाउड नहीं है। भाविश, काजल एंड महक, मेडिकल रीजंस के कारण आप तीनों आज का पावर प्ले नहीं खेल पाएंगे। मैं तो गई कि उनसे बाहर हो जाऊंगी। ये पावर प्ले नॉकआउट फॉर्मेट में खेला जाएगा। बॉयज के फर्स्ट राउंड के 2 विनर्स खेलेंगे फाइनल मैच, जिससे हमें मिलेंगे हमारे आज के पावर प्ले के विनर्स। गर्ल्स के 3 मैचेस से हमें मिलेंगे हमारे 2 विनर्स। तो मेल एंड फीमेल में जो भी है ऑन द टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड उसको मौका मिलेगा इस पावर प्ले के लिए अपना ओपोनेंट चूज करने का। तो सबसे पहले बॉयज में मैं जानना चाहूंगी शिवा आपसे। एज पर द लीडर बोर्ड शिवा आप टॉप पे हैं, तो आप बताइए आप वेट के हिसाब से किसको अपना ओपोनेंट चुनेंगे? फेयर के लिए तो मैं निखिल को ही चुनूंगा, फेयर रहेगा। राजा, क्योंकि निखिल को ऑलरेडी शिवा ने चूज कर लिया है, इसलिए इस पावर प्ले में आपके ओपोनेंट होंगे अंकुल। तो अंजलि, क्योंकि आप है ऑन टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड, तो आप बताइए क्लोजेस्ट टू योर वेट कैटेगरी आप अपना ओपोनेंट किसे चुनना चाहेंगी? निशा योगिनी। निशा योगिनी, ओके। छोटे तेरी ऐसी की तैसी। निशा मिश्रा, क्योंकि लीडर बोर्ड पे आप सेकंड पोजीशन पे हैं, तो मैं सेकंड आपसे जानना चाहूंगी कौन होगा आपका ओपोनेंट? चांदनी। चांदनी, तो निशा मिश्रा आपने चुना है चांदनी को। रौनक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन होगी आपकी ओपोनेंट? आशिका जो बच गई। तो रौनक आपने चुना है आशिका को। मिली जाती है। प्यार है। तो सेकंड में थर्ड में। तो आज का सबसे पहला मैच होने वाला है बिटवीन निखिल वर्सेस शिवा। तो निखिल एंड शिवा, आप दोनों रेडी हैं? लेट्स गो निखिल। बॉयज इन 3, 2, 1 फाइट। चल शिवा, नहीं। ओह इजी, गुड गुड शिवा, गुड वन। बहुत बढ़िया शिवा। बैलेंस ही नहीं हुआ था। चल निखिल। निखिल थोड़ा आगे हो ना। शिवा, very nice, just like that, just like that. Very nice. पीछे 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 कर, पीछे कर, धकल। Let's go. चल ऐसे ही निखिल। 3, 2, 1। चल 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 पीछे 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 चल 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 चल। यस, बहुत बढ़िया। 3, 2, 1। चल यस, लेट्स गो। वू, चारों। 3, 2, 1। चल नहीं 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 नहीं, लेट्स गो लेट्स गो। चल चल निखिल, सही खेल रहा है। नो हैंड्स निखिल, नो हैंड्स शिवा, नो हैंड्स, पीछे ये नो हैंड्स। लॉक मत करना शिवा। नीचे रहे, नीचे रहे, 3, 2, 1। नीचे रहे, नीचे शिवा गिरा, शिवा गिरा, पकड़ नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। हाँ वेरी गुड, ये शिवा। 3, 2, 1। नीचे जा, नीचे जा, बस। शिवा नहीं नहीं नहीं, रोक के रख, पकड़ रोक के रख।
शिवा, yes, शिवा। ऑन माय विशल 3 2 1 चल शिवा, चल शिवा, चल। चाहिए 3 2 1 कंधे से पुश कर शिवा, कंधे से शिवा, फुल एक्शन शिवा, पैरों से भाई, शिवा पैरों से पुश कर, शिवा पैरों से पुश कर, पैर के नीचे सिर घुसा दे, शिवा पैर के नीचे सिर घुसा दे, शिवा वो दे और शिवा सुन रही हो, के नीचे सिर घुसा, पैर के नीचे घुसा, सर घुसा, सर चल घुसा, मारना पुश, अब कंधा मारना, अरे ओ भाई सुन, हो गए, नो मोर स्टार। अगर टाइमिंग के हिसाब से देखेंगे तो निखिल जीत है। तो निखिल एंड शिवा दोनों ने एक दूसरे को प्लेटफॉर्म से 4 बार गिराया है, विच मींस कि ये मैच एक टाई हो जाता है। तो अब होगा एक डिसाइडिंग राउंड, जिसमें इन दोनों में से जिसने भी पहले अपने ओपोनेंट को प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा दिया, वो होगा इस मैच का विनर। इन 3 2 1 फाइट। जय शिवा, जय शिवा, शाबाश, शाबाश शिवा, शाबाश, जय शिवा, वेरी गुड, वाह लड़के वाह। हाँ, जीत गया तू, जीत गया। तो हवा दंगल पावर प्ले के मेल कैटेगरी के डिसाइडिंग मैच में अपने ओपोनेंट निखिल को प्लेटफॉर्म से 1 बार गिरा करके शिवा यू हैव वन द राउंड। कांग्रेचुलेशंस। लेट्स गो शिवा। तो हवा दंगल पावर प्ले मेल कैटेगरी में अगला मैच होने वाला है राजा वर्सेस अंकुल। अंकुल राजा रेडी हो? इन 3 2 1 फाइट। ओह नाइस। आउट है अंकुल, आपका पैर टच हो चुका था। नाइस राजा। वो कूदा कैसे था? कूदा 3 2 1 तुम दोनों यार। ओवर स्टार्टिंग का कितना बढ़िया डॉज किया। 3 2 1 रोक के रख चाहिए तो रोक के रख। राजा छोड़िए। जो बोला सही रहा। 3 2 1 ये कर ही देता है ऐसे मोमेंट कहीं ना। अंजलि क्या सिखा के भेजा इसे तूने? पावर कपल है ये एकदम। 3 2 1
नो हैंड्स राजा। बहुत तगड़े। क्या आदमी है यार ये, क्या एक तरफा मैच कर रखा है यार। हट क्या राजा जी, क्या हो राजा गया? भाई तुम मेरे को चूज कर रहे थे। और 3, 2, 1 चल अंकल। कोई दिक्कत नहीं अंकुल, कोई नहीं अभी है। जय श्री राम। बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़े, बहुत बढ़िया, बहुत आउटस्टैंडिंग, 12-13 आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अंजलि नहीं आ रहा। कैसे भाग रही है? ये कैसे चलती पानी चाहिए? कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा वैसे ही हो गया, वो लग गया, मैंने भी लगा था। रुक जा। हाँ, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, कोई नहीं ना। पानी ले अब तो पी ले। आगे चल बढ़िया करे। वेल प्लेड राजा जी। वर्क है। अभी देखो ये जीतना है, ये कुछ नहीं था। ठीक है, ओके। वैसे अंकुल, जितनी भी बार आप राजा को प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा रहे थे, गेस करिए कि सबसे ज्यादा खुश कौन हो रहा था, सबसे ज्यादा चीयर कौन कर रहा था? अंजलि। आप थी क्या? है क्या? हम नहीं थे। मैंने देखा नहीं, पर दिल तेरे को वहाँ औंधे गिंधे यही दिख रही थी, मैं नहीं दिखा। हम नहीं दिखे। मारा निखिल अंजलि से कम है के? मारा निखिल अंजलि से कम है। सौतन सबसे ज्यादा खुश हो रही थी। वैसे अंजलि, बातों बातों में सच निकल गया, आपने निखिल को सौतन तो मान लिया है। देख कितना हरामी है। और आज के बाद इसके कमरे से ना पिल्लो हटा दो, क्योंकि ये उसकी थाइस पे सर रख के सो रहा आजकल। सही बात है। क्या हंस रहे हो? अब तू नहीं बच रही है अब। उसका सर दर्द हो रहा था तो मैंने इसलिए तो बात किया था। पहले तो तू हाथ भी नहीं लगाती थी उसे। और आज अरे यार, वो मेरा बड़ास रूम में जब से अंकुल ने इसको जाने दिया है ना कि चल मेरी जगह तू चली जा, जब से ये हो चुकी लट्टू, फिर ही अंकुल मेरा है। और अंजलि ने आज बोला था हार के मत आइयो। अंजलि ने आपको कहा है हार के मत आना। आप देख लो, आपको भी अगर जीतना ये पड़ेगा। तूने कर दिया, कोशिश करूंगा भगवान कसम, अगर तूने ये कर दिया, ये इतिहास में लिख दिया जाएगा दोनों का नाम के भाई ये। तो मैं गिव अप नहीं करूंगा। तो अंकुल, आपने राजा को प्लेटफॉर्म से नीचे गिराया है टोटल 12 टाइम्स। इसलिए अंकुल, कंग्रेचुलेशंस, इस मैच के विनर हैं आप। ये विनर चिकन डिनर। हवा दंगल के मेल कैटेगरी का फाइनल मैच हो रहा है शिवा वर्सेस अंकुल। सो बॉयज, गेट गियर्ड अप एंड टेक योर पोजीशंस। Three, 2, 1, fight! चल शिवा, चल शिवा, शिवा क्या कर रहा है? शिवा पैर लगा रहा है ना, हाथ पैर दोनों लगा रहा है। अंकुल हाथ यूज कर रहा है। पीछे आ जा, नहीं जाएगा ऐसे वो। अरे ऐसे नहीं जाएगा। खड़े करके करवाओ इनका मैच। शिवा के फट रही है। 3, 2, 1 गलती से गिरा। वेरी नाइस। बैलेंस बना के रख। 3, 2, 1 शिवा चल, शिवा चल। बहुत बढ़िया। अरे तेरी पीठ हड़ी है पहले। शिवा तू गिरा पहले। शिवा तू गिरा पहले, तेरी पीठ हड़ी है। शिवा वैसे ही फुल उसमें रह। नीचे से और पलट चल नीचे से।
शिवा यहाँ पे पावर का ही काम है तेरा। 3, 2, 1 पुश तगड़ा। शिवा नो हैंड, शिवा हाथ का उपयोग नहीं कर सकता। शिवा नो हैंड। चल शिवा। शिवा पुश करते टाइम ध्यान रखना। लो शिवा। ए हाथ मत पकड़ो। प्ले ऑन, प्ले ऑन, प्ले ऑन। चल शिवा चल। अंकुल हिलना नहीं है, अंकुल हिलना नहीं है। रीसेट। रीसेट रीसेट रीसेट। पहले उस टाइम भी शिवा ऑन टॉप था, अभी शिवा ऑन टॉप है। आज कोई भी टॉप पे नहीं। तो शिवा एंड अंकुल दोनों ने ही एक दूसरे को एक एक बार प्लेटफॉर्म से गिराया है, विच मीन्स देयर इज अ टाई। तो अब होगा डिसाइडिंग मैच। तो जिसने भी अपने ओपोनेंट को सबसे पहले प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा दिया वो होगा इस मैच का विनर। बहुत बढ़िया। चलो गाइस चलो। बहुत बढ़िया। रेडी इन 3, 2, 1 फाइट। चलो गो। गुड शिवा, वेरी गुड। वाह छोरे, कमाल कर दिया। वाह शिवा वाह। लेट्स वाह लड़के। वेल प्लेड अंकुल, वेल प्लेड। प्राउड ऑफ यू अंकुल, क्या खेला है तू, मजा आ गया। मेरी नजर में तू ही विनर है अंकुल। क्रेजी कर दिया। हार गया अंकुल पर खेला खतरनाक। हाँ यार बहुत अच्छा खेला अंकुल, वेरी नाइस। शिवा भाई आपने भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैटर नहीं करता है, जो जीतता वो मैटर करता है। खेला कोई भी कैसा हो। पर दिल तो अंकुल ने जीत लिया। ले लो फिर, दिल दे दो इसे। उसका तो एक ही है। तो फिनाले वीक के पहले पावर प्ले हवा दंगल के मेल कैटेगरी के फाइनल मैच के विनर हैं शिवा। तो अब बारी है हवा दंगल पावर प्ले के फीमेल कैटेगरी के पहले राउंड की। सबसे पहले आ रहे हैं वो हैं निशा एंड अंजलि। लेट्स गो, लेट्स गो। आप दोनों स्टार्ट करने से पहले बिग मसल्स न्यूट्रिशन के प्री वर्कआउट कार्नेज पीजिए एंड देन स्टार्ट योर पावर प्ले। कम ऑन गर्ल्स। जस्ट नाइस। अब तो हो गया। But girls, take your positions. अग्नि जी एक काम करिए, उधर से जल्दी उतर के नीचे आ जाइए। ये टिक 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 ये कितना सीन है। Nisha, Anjali, ready? In 3, 2, 1, fight! अरे 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 पहले निशा दीदी। हाँ, everyone know. Don't say. We know it. Reckless. हाँ निशा, सही है। चल चल चल, ऐसे नहीं। निशा। लेट्स गो गर्ल्स। ऐसे नहीं। मैं तो रौनक और इसका वेट कर रहा हूँ। 3, 2, 1 हाँ हाँ निशा बहुत अच्छे। हाँ 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 बहुत बढ़िया। चल 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 नाइस नाइस। हाँ 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 चल 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 उठ जा।
चल चल उठ 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 कम ऑन गर्ल्स टाइम्स अप चलो गर्ल्स नाइस ऐसे ही होल्ड रख झटका दे ना निशा उसको, झटका दे उसको, झटका दे हाँ हाँ सही है हाँ सही है पैरों से नहीं गिराना, बस झटका दे। चल निशा चल गिरा दे। हवा दंगल के इस मैच में निशा ने अंजलि को गिराया 1 बार एंड अंजलि ने निशा योगिनी को गिराया 2 बार। इसलिए इस मैच की विनर हैं अंजलि। तो अगला मैच होने वाला है बिटवीन निशा मिश्रा एंड चांदनी। In 3, 2, 1, fight! Let's go चांदनी। Yes, let's go चांदनी। लेट्स गो चांदनी Let's go। कम ऑन गर्ल्स लेट्स गो गर्ल्स चल चांदनी चल। No hands, girls, no hands. शोल्डर हाँ चांदनी शोल्डर, हाँ शोल्डर। Chandni, no arms. Sir, shoulder, only shoulder. Tough point, Nisha. Good. Sir, shoulder. That body. Body, sir. Now, not my hand. बेबी हम तो बहुत काम डाउन होके खेले हैं, मजे से खेल रहे थे ना। अभी यार बेबी आराम से खेल रहा है, तो कुछ नहीं, उसको नहीं बोल रही चांदनी। आज बर्थडे भी है ना, तो बर्थडे भी है तो क्या? रिटर्न देख 3, 2, 1. बी केयरफुल। खुद हाथ मार के गिरी पागल। बैलेंस करना मिश्रा, गिर क्यों रही है? मैं चाहती हूँ मिश्रा जीते। मिश्रा ने अभी तक एक भी पॉइंट नहीं बनाया ना मिश्रा ने। चल निशा। चल निशा। चांदनी ने निशा को प्लेटफॉर्म से टोटल 6 बार नीचे गिराया एंड निशा चांदनी को 1 बार भी नहीं गिरा पाई, which means चांदनी is the winner of this match. चांदनी, आज जब हमने पूछा था कि क्या आप ट्रॉफी की हकदार हैं, तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपके लिए सिर्फ 1 वोट आया था। ऐसे ही मेरे को आप लोग सब मोटिवेट करते रहो। एक तरह से मोटिवेशन था मेरे लिए, और ये जीत आप सबके लिए। Well done, चांदनी। Well done। तो अब बारी है इस पावर प्ले में आने की। It's okay. That was, I was talking from last 1 week. If you are professional, show them you are a professional. Not like you can't do one pull-up. Absolutely. रौनक, आशिका, ready? In 3, 2, विसल बजेगी रौनक। विसल बजेगी। आगे खड़ी है। girls, in 3, 2, 1, fight! यस पुश, बैक से पुश कर। हाँ पुश कर बैक से पुश कर। हाँ पुश कर। हाँ ले जा।
पुश कर पीछे को पुश कर, हाँ पीछे पीछे पीछे। ये क्या हो रहा है? अरे ग्रैपलिंग ग्रैपलिंग थोड़ी करनी है। हाथ खुल गया। पूरा पैर ग्रैब कर। हाँ 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 कोई बात नहीं, देख रहे हैं सब देख रहे हैं। रौनक ग्रैब मत कर यार, फेयर खेल। फाइट। चल हाँ चल पुश कर, पीछे पुश कर, पीछे ले जा। उठा के फेंक दे। हाँ ले जा। अरे उसकी नेक क्यों दबा रही है, उसकी नेक दबा रही है। अरे नहीं दबा रही है। नहीं दबा रही है। ये क्या है? ये तो हाथ दबा उठा दबा रही है। हाँ चल पीछे जा, पीछे आ। जॉइन। आओ मेरे को पिंच करिए। अबे नखून मार रही है मेरे को, ये देखो नखून मार रही है यार। डर्टी प्ले मत करो यार। चुंडी मारते हुए तो मैंने भी देख लिया। हाँ मैंने भी देखा। तुम बोल रहे क्यों नहीं? मारी है तो विसल बजते गई जैसे ही शूं कर रहे हैं। गेम को गेम के तरीके खेलना है, उठा के नहीं किसी को फेंकना बाहर, वो भी ग्रैब करके। मेरे को बता दे कितनी देर और बोलेगा तू? अरे भाई ये समझ की नहीं सुना, उधर उठा के पार्थ को फेंक दिया, इसको फेंक दिया। मना कर दे खेलने से। अरे बोल भी तो रहा है ना, उठा के एक बार मना कर दे खेलने से। क्यों मना कर दूं? तो फिर चुप रहे, जब वहाँ होगा जब बोलना ना। कोई नहीं बोल रहा, शांत रहे। बाद में कोई नहीं देखता, उठा के फेंक देगा तो। हाँ चल Very good. चल ले जा पीछे ले जा। हाँ चल रौनक, चल रौनक, बहुत बढ़िया। वेरी गुड आशिका। चल रौनक, बहुत बढ़िया रौनक, चल। चला आशिका। ये क्या हो रहा है? नहीं देख पाऊंगी मैं ये सब नहीं हो पाएगा। तो मेरे से भी नहीं हो पाएगा। अरे यार ये क्या है, ये क्या है? दाब रही, हुआ देख उसका नेक देख, वो देख एल्बो से मार रही है। पहले से कर रही है वो, कब से कर रही है? बहुत देर से कर रही है वो। ये तो खुले हाथ, ये देखो। गुड वन आशिका, गुड वन। बहुत बढ़िया। स्पोर्ट्समैनशिप है ये। कितना गंदा खेलती है यार, कितना गंदा खेलती है। हैं डिजर्विंग बोल रहे हो इसको। और यार हाथ खुलवा दो ना, मजा तो तभी आएगा प्लीज। तो तेरे लिए रेसलर लेकर आते हैं कोई तेरी फील्ड का। बात रेसलर्स की नहीं है ना, यहाँ तो मेरा भी कुछ नहीं है ना, या तो बॉडी वेट का ही हो गया। आई एम स्टैंडिंग। ओ बॉडी वेट इक्वली है तुम्हारा। अंजलि तेरा बॉडी वेट का नहीं था? 45, 57। हाँ। आई एम नॉट गिविंग एनी एक्सक्यूज, आई एम जस्ट आई थिंक दिस इज नॉट फेयर। दंगल मींस दंगल, लड़ो मरो कटो, हाथ से ही होती है कुश्ती तो भाई। You have always excuses. No, I don't have excuses. I just tell the truth. With task makers, सबसे दिक्कत है। हारी नहीं हूँ अभी, समझा? सबसे। आओ। कार्ड खेलते कार्ड। मेरे पास है विक्टिम कार्ड। तुम्हारे पास होता ही नहीं है, तुम्हारे अंदर वो है ही नहीं स्पोर्ट्स स्पिरिट। भाई हाँ आराम से करेंगे, चोट ना लग जाए, प्लीज आराम से ऐसे 3 विक्टिम कार्ड आई है। एक तो तूने मेरे से लिया था। थोड़ा सा दे दे। 10 बार सांस लेते हो रोक के, गले पे ऐसे एल्बो मार रही है। थोड़ा बहुत तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, थोड़ा बहुत तो लगेगा भाई, मेरे को भी लग रहा है। किसकी लड़ाई होती है उसी से होती है, तो बाहर वो ऐसा लगता है कि सब लोग उसी से लड़ते हैं, अकेले वो अकेली है, सब लोग उसी से लड़ते हैं, तो इसे हर वीडियो में वही दिखती है। अरे रेफरी बताएगा, गेम तो शुरू करने दो यार, गेम तो शुरू करने। हाथ बंदे है तभी इतनी फट रही है, सारे कैसे देख इंतजार कर रहे मेरे हारने का। किसी से नहीं फट रही, मेरा नाम मत ले भाई, वहीं से समझ जाओ मैं क्या चीज हूँ, जब किसी की जीत से ज्यादा हार के सकते हो ना। किसी को हारने से फर्क नहीं पड़ता, तो धमकियां मत दो। धमकियां नहीं दे रही हूँ मैं। आप रेसलिंग करते हो, रिस्पेक्ट करते हैं, बट हर बार मैं तो कभी नहीं बोला तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम जिम्नास्टिक करते हो, तुम्हारा बैलेंस अच्छा है। मैंने तो कभी उस टास्क में नहीं बोला भाई। जब तुम ऐसा कुछ होता है तो तुम क्यों बोलते हो? ऐसा क्यों कौन टास्क रखता है? बैटल ग्राउंड है। हाँ मैं तो हाँ बस ये गाली दे बहन तू, गटर माउथ। और तेरे को गला घोटने आता है। घोटा तो बचेगी कैसे, लॉजिक वाली बात है ना। शुगर 1 किल जोन में डाला, वरना एक का खून होके जाता वो। अच्छा जैसे तेरी हरकतें है। ओहो, इतना डर, इतना खौफ नहीं भाई, तेरे जैसे लोगों के लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास। मेरे पास भी नहीं है।
मुझे डेथ थ्रेट दे मुझे। नहीं मुझे देख, मैं क्यों दूं तुझे भाई, तेरे से कुछ पंगा नहीं मेरा। तो तुम डेथ थ्रेट देती हो मतलब? नहीं हो ना, देती है। तुम मुंह में शब्द मत डालो अंदर तो दिया है इतना अपने को, तू क्या महक बोल रही है यार। भाई तुम लोग ना मतलब इतना, मैं क्या ही बताऊं। रौनक, आपको क्या लगता है कि आप कहाँ गलत हुए या आपकी स्ट्रैटेजी में क्या चूक रह गई? नहीं स्ट्रैटेजी में तो कोई चूक नहीं है एक्चुअली, ये जो है ना बैलेंस भी है, साथ में जो नीचे बैठ गया तो फिर हाथ आपके खुले नहीं है। आई थिंक हाथ खुले हो, पुश हो, पुल हो, तो उसमें कुछ देखने को मजा आएगा। वो ऐसे तो क्या ही, जो नीचे बैठ गया भाई वो बैठा ही रहेगा, मैं बैठ गई तो मैं बैठी रहूंगी। तो आशिका, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? रौनक को गिराने की या खुद ना गिरने की? नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं उसको रोक के रखूंगी जितना देर तक होगा, और जब वो मेरे को गिराने में जब वो लगेगी तब मैं उसको बैक पुश करूंगी, जो मैंने बहुत बार किया है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप नीचे बैठोगे तो धक्का नहीं मार सकते। इवन अंजलि और इसमें भी बहुत आई थिंक वेट का डिफरेंट था। इवन निशा तो लेट गई थी बट स्टिल अंजलि ने धक्का मारा, तो वो तो बहाना होता है। जो हारते हैं ना वो बहाना देते हैं, तो मैं बहाना देने में से नहीं हूँ। इट्स राइट, सुन ले अच्छे से कान खोल के। तो आप दोनों का ही स्कोर 0 ईच है, मीनिंग आप दोनों में से कोई भी विनर नहीं है। थैंक यू गर्ल्स। ये आशिका बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी काम आ रही है। मुझे भी थोड़ा स्ट्रेटेजी बताओ मेरा चांदनी का। सुन मेरी बात, फ्रंट से पुश नहीं करना, फ्रंट में पावर कम होती है। जाते ही 3, 2, 1 पे सीधा घुटने पे बैठ जाओ, ठीक है? घुटने पे क्रॉल करके पास जा, जैसे ही तेरे पीछे आए पुश कर, क्योंकि यहाँ से जान कम लगती है, ये ज़्यादा लगेगा। जैसे नुक्कर पे आए घूम के ऐसा पुश कर। तो हवा दंगल पावर प्ले का फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है और हमें मिल चुके हैं हमारे 2 फीमेल विनर्स। हमारा फाइनल और डिसाइडिंग मैच होगा बिटवीन चांदनी एंड अंजलि। वो पूरी ताकत से आएगी, ठीक है? तुझे बच के मूव करके जैसे मेरे टाइम पे किया था ना, छोटी है तू, फायदा तेरे को, दोनों ही बॉक्स मुझे ज्यादा पता है। नीचे से करती है, छोटा बंदा नीचे से निकल जाता है, चूहे जा निकल जाता है। गुस्सा आ रहा है ना, बट बढ़िया किया तूने, पता है? बहुत बढ़िया। 3-2 में धक्का दे, उसका ईगो यहीं पे टूट गया कि उसका वो कोट है, अब अंदर जाके यू नो व्हाट टू डू। अब अगर ये है, पहले पुश करियो, ये नीचे बैठ जाएगी। अगर ये नीचे नहीं बैठती है तो तू नीचे बैठ जाइए, ठीक है? क्योंकि हाइट छोटी है, नहीं गिरा पाएगी तुझे। तो अंजलि एंड चांदनी, दिस इज द फाइनल मैच। इन 3, 2, 1 फाइट। ओह लेट्स गो गर्ल्स। हाथ से नहीं, चांदनी एल्बो मत यूज कर, चांदनी एल्बो मत यूज कर। कम ऑन गर्ल, पुश। नाइस नाइस, ग्रेट। बहुत बढ़िया, नाइस। बहुत बढ़िया अंजलि, बहुत अंजलि बहुत बढ़िया, अंजलि बहुत बढ़िया। वेरी गुड। अंजलि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़े। क्या बात है, रैप कर रही है। क्या बात। लेट्स गो, बहुत बढ़िया। अरे खड़ा हो जा। नाइस अंजलि। अंजलि पैरों से पुश कर सकती है, पैरों से पुश कर सकती है, पैरों से पुश कर सकती है, पैरों से पुश कर सकती है। अरे वाह, चल 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 अंजलि, चल 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 चल, यस, चल 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 चल, यस यस, चल 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 चल, ओह चल चल। कौन बोल रहा था सोने के बाद धक्का नहीं दे सकते? ग्रेट ग्रेट अंजलि। रेडी 3, 2, 1।
चल 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 चल, ऐसा नहीं कर सकते, ग्रैप है ना, सेव कर। वेरी नाइस, चल 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 अंजलि, नहीं 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 नहीं, उठ। पीछे पीछे आ गया। लेट्स गो अंजलि। तो फिनाले वीक के पहले पावर प्ले के फीमेल कैटेगरी में 90 सेकंड्स के अंदर अंदर अपने ओपोनेंट को एक बार प्लेटफॉर्म से गिरा करके आज जो विनर बनती हैं वो हैं अंजलि। लेट्स गो अंजलि। बहुत बढ़िया ये दिल जीत लिया, दिल। तो अंजलि, आपने फिनाले वीक के पहले पावर प्ले में धमाकेदार परफॉर्मेंस देख करके जीत हासिल कर ली है। हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सक रही हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि हाइट वेट कुछ नहीं, ये था कि अपना बेस्ट देना है, गिराना है और विन करना है। ये था। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बड़ा धमाका, बहुत सही बोला। अंकुल की खुशी तो देख लो। अंकुल की खुशी तो अलग ही है। खेला है, क्या खेला है, क्या मजा आया। मैं तो फ्लैट मेरे साथ ज्यादा मजा है ना। सही खेला, बहुत बढ़िया। एक ही दिल है, कितनी बार जीतेगी छोटे। तो फिनाले वीक के फर्स्ट पावर प्ले हवा दंगल के मेल कैटेगरी के विनर है शिवा एंड सेकंड है अंकुल, एंड फीमेल कैटेगरी के विनर है अंजलि एंड सेकंड चांदनी। थैंक यू। तो अब मैं बता देती हूं कि आज के हमारे विनर्स के पास क्या एडवांटेज है। फर्स्ट पोजीशन पे आए हमारे विनर्स यानी कि अंजलि एंड शिवा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, आप अपने अकाउंट में डायरेक्टली 1 लाख क्रेडिट ऐड कर सकते हैं, एंड ऑप्शन नंबर 2, आप दूसरे विनर्स के अलावा अपनी कैटेगरी में यानी कि मेल इन मेल, फीमेल इन फीमेल, किसी भी प्लेयर के अकाउंट से 20% क्रेडिट माइनस कर सकते हैं। ओह माइनस, ऐड नहीं होंगे हमारे में। ऐड नहीं होंगे हमारे में। कंटेस्टेंट्स अपने ओपोनेंट को, अपने कंपटीशन को नीचे लाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। खुद की पोजीशनिंग को लीडर बोर्ड पे स्ट्रॉन्ग करने का ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। तू ऐड करेगा या माइनस करेगा? मेरे ज़्यादा होते मैं माइनस कर दूँगा क्योंकि उसका वोटिंग से बढ़ेगा। तेरा मेरा बहुत लीड है। फर्स्ट सेकंड में अगर हम लोग रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो रहा ना उसकी जन मार देगी। जो भी ऊपर जा रहा है ना उसको 20% भी मारा ना तो तुम समझ लेना तुम ऐसे नीचे आओगे, बट किसी का अगर उड़ा दिया ना तो कवर करके भी तुम्हारे बराबर ही आएगा, तुमसे ऊपर नहीं जाएगा। पर ये है कि ऊपर रहने पे ना निशाने पे आप ही रहोगे, और एक बार में कितने जाएंगे सोच लेना, 1 लाख से ज्यादा जाएंगे। तो शिवा, आपका फैसला क्या है? आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? माइनस करूंगा 20%। और आप किसके अकाउंट से 20% क्रेडिट माइनस करेंगे? राजा। और क्यों? सबसे ऊपर है भाई, वोटिंग से जीत जाता है बार बार। अगर वो गेम से जीतता था तो मैं ऐड करता था अपने में, लेकिन वोटिंग वो अनफेयर हो रहा है। अंकुल भाई वाली बात है, अनफेयर हो रहा है सबके लिए। तो अगर लगता है कि मेरी मेहनत इन लोगों का अनफेयर लग रहा है तो अनफेयर ही सही। आप ऊपर हो ऑलरेडी, वोटिंग की वजह से आपने जो कमाया है बाहर, हम इस रहे अपनी तब भी नीचे आपसे, सब कुछ जीत के। ओके शिवा, तो आपने चूज किया है राजा के अकाउंट से 20% क्रेडिट डिडक्ट करना, विच मीन्स राजा आपके अकाउंट से माइनस होते हैं 1,72,400 क्रेडिट्स। अंजलि, आपका क्या फैसला है? महक मेरे लिए नहीं सोच रही है। माइनस करूंगा। मैंने तो 2 दिन से परफॉर्म भी नहीं करा यार, लेकिन अभी भी फिर भी 7.58 है। बट तुम मेरा कम करेगी ना, इसके बाद तो मेरा ही लेगी। अगर तेरे को ये तेरे को अगर ये लगता है वो देते हो कमिटमेंट कि तुम मेरे नहीं लोगे, तो मैं तुम दोनों में से किसी के नहीं लूंगी। अगर तू मुझे बोल रही है कि मुझे कमिटमेंट देने की जरूरत है, जो कि मैं इतने बार से दे रही हूँ, तो उसके बाद तू मेरे ले ले, मुझे नहीं चाहिए। अगर तेरे 10,000 भी मुझसे ज्यादा हो ना लास्ट डे, तो तू जीत जाएगी। तो मैं वर्ड नहीं दे सकती फिनाले वीक में, मैं तुझे सिंपल बात बोल रही हूँ। और टॉप पे जाने पे भी तू ही उड़ेगी। भैया आप बताओ, मैं आपकी हमेशा सुनती हूँ। किसी को भी उठा यहाँ से, इसका उसका इसका, किसी का भी जो तेरे को लगता है ये मेरे लिए आगे थ्रेट है, बात खत्म। अंजलि,
व्हाट्स योर फाइनल डिसीजन? रौनक, वो कंपटीशन है ना इसलिए। तो रौनक, आपके अकाउंट से 20% क्रेडिट माइनस करने का फैसला लिया है अंजलि ने। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? कुछ नहीं कहना चाहती मैं, मुझे पता है हारूंगी, हारी भी नहीं हूँ, टाई हुआ है तो कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगी ना, तो आई एक्सेप्ट, वो ठीक अपनी जगह। तो अंजलि, आपने चूज किया है रौनक के अकाउंट से 20% क्रेडिट कम करने का, विच मीन्स रौनक, आपके अकाउंट से माइनस होते हैं 1,52,400 क्रेडिट्स। तो जो सेकंड पोजीशन पे आए हैं यानी कि अंकुल एंड चांदनी, आपके पास भी दो ऑप्शंस है। पहला, आप अपने अकाउंट में 50,000 क्रेडिट्स ऐड कर सकते हैं, एंड दूसरा, विनर्स के अलावा अपने कैटेगरी में, मीनिंग मेल इन मेल, फीमेल इन फीमेल, आप किसी भी कंटेस्टेंट के अकाउंट से 15% क्रेडिट माइनस कर सकते हैं। उसकी कम कर जिसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की कम है, समझ रही? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का। अगर तू निशा से लेगी तो निशा से ही पता तेरे को चांसेस किसने उसके अंदर है, फ्लेक्सिबिलिटी, विल पावर वगैरह। बाकी तेरी मर्जी जो करना है। मैं डिडक्ट करना चाहूँगी। डिडक्ट करना चाहेंगी किन के अकाउंट से? महक। और महक की क्यों? स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। तो चांदनी, आपने चूज किया है महक के अकाउंट से 15% क्रेडिट्स माइनस करने का, विच मीन्स महक, आपके अकाउंट से माइनस होते हैं 1,15,200 क्रेडिट्स। अंकुल, आपका फैसला क्या है? मैं अपने पैसे बढ़ाऊंगा। तो कांग्रेचुलेशंस अंकुल, आपके अकाउंट में आते हैं 50,000 क्रेडिट्स। थैंक यू। तो फिनाले वीक का पहला पावर प्ले सक्सेसफुली कंप्लीट होता है और हमें मिल गए हमारे पहले पावर प्ले के विनर्स। प्लेटफॉर्म का बैलेंस, ओपोनेंट का प्रेशर और खुद को बैलेंस करना, ये था पूरा कंट्रोल और पावर का खेल। तभी तो चाहिए था आपको बिग मसल्स न्यूट्रिशन कार्नेज, ऐसा प्री वर्कआउट पार्टनर जो देता है इनहैंस्ड ब्लड फ्लो, मसल पंप और अनस्टॉपेबल एनर्जी, शार्प फोकस और बीस्ट मोड स्ट्रेंथ के साथ ये था रियल डोमिनेशन। अगर निशा, हाँ रौनक का तो चलो पहले ही वो हो गया, ठीक है। अंजलि का मैं ले नहीं सकती। रौनक कौन थी? निशा थी। ये क्या है ना, ये पक्का है कि अंजलि को पहले प्रेफरेंस देगी निशा, ठीक है, मेरे को बाद में देगी। तो मेरे को पक्का था उसका। अभी मैं तो एक बताऊँ, ये जो प्रेफरेंस जो अंजलि भी बोल रही थी, कल अगर अंजलि के सामने मिश्रा आएगी और अगर मिश्रा जीती तो मिश्रा के पास ऑप्शन नहीं रहेगा, उसको अंजलि का ही लेना पड़ेगा। ये फिनाले भी क्या है, आज तुम्हें बस मौका था बनाने का। मैं तुझे ये बोल रही हूँ, सुन, मुझे कोई पता नहीं, मैं खुद मुंह पे बोल के खेलती हूँ, तो ऊपर आएगा मैं उड़ाऊंगी, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बट मैं बोल रही हूँ, लीडर बोर्ड पे तेरी पोजीशन वही रही, या तो तू 15% हटाती, रौनक तेरे नीचे आती, और या तो तू वो नीचे लाती उसको, या तो तू अपने 50,000 बढ़ाती और तू काजल के ऊपर आती। तेरे को ऊपर आना था क्योंकि एलिमिनेशन होगा नीचे से। एग्जैक्टली। तेरे को ये है कि अगर मेरे क्रेडिट्स लेके तुझे फायदा होता तो वो डम डिसीजन नहीं होता। हाँ, अभी ये डम डिसीजन ये है तो तेरे मेरे माइनस करके तेरे लीडर बोर्ड की पोजीशन में ऊपर होती। हाँ अंजलि, बोलना। वो दियो क्या? अपना दिल। कौन सिखा रहा है इसे? निखिल, आपकी संगत का सर हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही। कितनी हेल्दी फ्लर्टिंग कर दी इसने बैठे बैठे, पता भी नहीं लगने दिया। सर पे लग गई। वो तो लग गई। खाते खाते चुम्मी दे रहे। लगी देते देते बेगा। कितना गंदा है चीज, ये बहुत गंदा है यार। शिवा 12 बार चाबी क्यों बुलाया? अब बोल रहे कहते नहीं अंजलि को, मैं खाना करके आई। कितना गलत है यार। अब यूथ को मोटिवेट करने की बात कर रहे हैं। अच्छा वो चीज़ यार उसको बहुत बुरी लगी है, पता है वो अंदर, पता क्या है, उसको यही दिमाग में बैठ गया वो जो बात हुई है क्या?
बार बार दूध चुराने वाली बात, कहता मैंने अर्न किया है, मुझे उसका समझ नहीं आ रहा। मैं शायद वो थोड़ा वो हो गया है जैसा है वो। यार मेरे को है ना उसकी जनता स्मार्ट तो है वो। Even if you've gained 50, you would still have been down than Kajal. Why? Kajal has 420. सच में? Yeah, 420 plus. अच्छा। अगर वो 50,000 ऐड करने के बाद आप काजल से ऊपर आ जाते, हाँ then it was a wise decision. हाँ But अभी ऐसा नहीं है। लेकिन भाई अगर भगवान कसम इससे 12 बार हारा है ना शिवा, मैं पटकता हर बार। तुझे ही पता है, तेरा हुआ है, तेरे को आइडिया लग क्या होगा। कितना पटकता मैं, आत्मा सुखा देता उसकी। मेरे नहीं यार, मेरे मन से उतर गया, तेरी कसम बिल्कुल मन से उतर गया। मेरे को नहीं है वो रेस्पेक्ट नहीं है। तो उसे बता तो सही कि To be very honest. पसंद है, ऐसा नहीं है कि प्यार है जो भी है, पर मेरे को तेरी बातें अच्छी लगती हैं। उसे बता, उसे तू बताएगा नहीं और हे करता रहेगा दिन भर हे। मेरे को अच्छी लगती है क्योंकि बचपन है। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें इतनी ओपनली नहीं होती। और दूसरी बात, मैं ये सब क्या कहते हैं लाइनबाजी लौंडियाबाजी नहीं करता था। ये लौंडियाबाजी नहीं है। नहीं, बात बता, जो लौंडियाबाज होते हैं, सारा हक दिया है। जो लौंडियाबाज होते हैं उनको ऐसी फ्लैट वाली लाइन मारना बहुत आती है, मैंने देखी है। हाँ भाई, लेकिन कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं। हाँ, genuine बताएगा नहीं तो फिर देख पाल्टी मार पड़े। हाँ अरे कहाँ क्या कर रही है तू, इधर आ। नहाने दो मुझे। अरे तो बैठ यार अंजलि यार, इधर बैठ। ये पूरी जिंदगी पड़ी। हाँ पूरी जिंदगी ऐसे एक दो डायलॉग चिपका देगा, पर टीम अकेले बात नहीं कर सकता इससे। यार नेशनल टेलीविजन पे आपने सबके सामने बोल दिया। हाँ, और अकेले में कुछ नहीं कह सकता। अब ये सब लड़कियों की तरह तो नहीं है ना तेरे लिए, है नहीं है ना, स्पेशल है ना कुछ, तू मानता है ना इसे? प्रायोरिटी मानता है। मैंने उसको सब बोल रखा है। तू उसे पसंद करता है। हाँ। अगर वो लड़की तेरे लिए स्पेशल है ना, तो उससे आप बोला, समझ रहा है? मेरी माँ को क्या अच्छा लगता है, मेरी बहन को क्या अच्छा लगता है, और लड़कियों को क्या अच्छा लगता है, मैं रहा हूँ उस माहौल में। अगर जैसे वो प्रेस कर रही है तो बोले रुक मैं कर देता हूँ, तो उसे अच्छा लगेगा। भी जैसे उस दिन तूने किया, उसके हाथ ऐसे कर रहा था, तो अच्छा लगता है लड़की को भी कि अब कि कर रहा है कुछ लड़का मेरे। सिर्फ बकवास नहीं कर रहा है। बिकॉज वुमेन इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। इसलिए बोलता हूँ थोड़ा अपनी तरफ से और कर। अगर तू सच में उसे पसंद करता है, एज अ फ्रेंड रखना है तो ठीक कर रहा है, तू जो भी अभी कर रहा है ठीक है। अगर तू सच में उसे चाहता है, दिल से उसे चाहता है, अगर तेरे साइड से रियल है, तू अगर रियल है तो तू कर अपनी तरफ से चीजें, बाकी भगवान पे छोड़ दे, बाकी उस पर छोड़ दे। उससे बोल कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तू अभी मेरे से ये बोल दे आई लव यू। एक बात बता रहा हूँ कि मैं तेरे से आई लव यू बोल दूँ, उसके पीछे मत जा। इतना कर दे किसी औरत के लिए, वो खुद ही तेरे से बोल दे कि तू मुझे बहुत पसंद है, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहती। ऐसा तेरे से कोचिंग लेनी पड़ेगी लगता है। कोचिंग नहीं है, एक बात बता रहा हूँ मैं। घर वालों से मिलना चाहती हूँ। मेरा बच्चा, नो बच्चा, नो मेरा बच्चा। किसी भी समय जो है तो यहाँ से बैठ के कानपुर उतरूंगा, लेकिन अपने से ना उतर के बेटे के द्वारा तो पहुँच गए। अंकित, I love you. देखिए बैटल ग्राउंड Amazon MX प्लेयर पर, वो भी बिल्कुल फ्री।